खुशी नहीं वेखो तो सही वेखो शेर आ गया जो मैदान च हालेलुया 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 चलो दिहाड़ियां तालियां दे नाल चलो जी भाई जी मिल गए हालेलुया 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 we love Jesus 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 हालेलुया। इसी मसा में अपने हाथ उठाओ, खुदावंद को बोलो आज का वर्ड मुझे मुबारक करे, मेरे हमसाए को मेरे पड़ोसी को मुबारक करे जीसस ने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज का वर्ड मुझे मुबारक करे, मेरी लाइफ को, मेरे चर्च को, मेरे पास्टर को, मेरी कलीसिया को मुबारक करे, मेरे चर्च को, मेरी कलीसिया को, मेरे पास्टर को आज का वर्ड मुबारक करे। आज का कलाम मेरी जिंदगी को निखारे, मैं और प्योर हो जाऊं इन जीसस नेम। हालेलुया। आज का वर्ड मेरी जिंदगी के लिए मेरी लाइफ को इंक्रीज करे इन जीसस नेम, मेरे मसा को इंक्रीज करे। हालेलुया। जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं ऐसा बोलो, आज का वर्ड मेरे मसा को इंक्रीज करे, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को इंक्रीज करे, मेरे फाइनेंस को, मेरी जॉब को, मेरी कामयाबी को इंक्रीज करे, मेरी प्रेयर को, मेरी फास्टिंग को इंक्रीज करे। आज का वर्ड मेरे चर्च को इंक्रीज करे। अपने हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ चर्च और मिलकर गाओ, तेरावां मैं तेरावां सच यसु दसां बस तेरावां मैं तेरावां, तेरावां मैं तेरावां सच यसु दसां बस तेरावां मैं तेरावां, तेरावां मैं तेरावां यसु दसां बस तेरावां मैं तेरावां, तेरावां मैं तेरावां सच यसु दसां बस तेरावां मैं तेरावां, तेरावां मैं तेरावां सच यसु दसां बस तेरावां मैं तेरावां, तेरावां मैं तेरावां सच यसु दसां बस तेरावां मैं तेरावां, तेरियां मैं तेरियां सच यसु दसां बस तेरियां मैं तेरियां, तेरियां मैं तेरियां सच यसु दसां बस तेरियां मैं तेरियां, तेरियां मैं तेरियां सच यसु दसां बस तेरियां मैं तेरियां, तेरावां मैं तेरावां सच यसु दसां बस तेरावां मैं तेरावां, तेरावां मैं तेरावां सच यसु दसां बस तेरावां मैं। चर्च अपने हाथ उठाकर गाओ, ये दो वर्ड गाओगे, इसके बाद हम वर्ड सुनेंगे। तेरियां मैं तेरियां सच यसु दसां बस तेरियां मैं तेरियां, तेरियां मैं तेरियां सच यसु दसां बस तेरियां मैं तेरियां, तेरियां मैं तेरियां सच यसु दसां बस तेरियां मैं तेरियां, तेरे घर आवांगा तेनू मैं मनावांगा, गाओ तेरे घर आवांगा तेनू मैं मनावांगा, तेरे घर आवांगा तेनू मैं मनावांगा, तेरे घर आवांगा तेनू मैं मनावांगा, यसु मेरा रखावे सतजे च जावांगा, यसु मेरा रखावे सजदे च जावांगा,
तेरा वां मैं तेरा वां सच यसु दसां बस तेरा वां मैं तेरा वां मैं तेरा वां सच यसु दसां बस तेरा वां मैं तेरा वां सुजियां रावां ने औखियां सावां ने सुजियां रावां ने औखियां सावां ने डर मैनू कादा जे तू फड़ लईयां बावां ने डर मैनू कादा है। अपने हाथ उठाओ चर्च, ये वर्ड मेरे साथ मिलकर गाओ। सुजियां रावां ने औखियां सावां ने सुजियां रावां ने औखियां सावां ने डर मैनू कादा यसु फड़ लईयां बावां ने तेरा मां मैं तेरा वां सच यसु दसां बस तेरा वां मैं तेरा वां मैं तेरा वां सच आवे दसां बस तेरा वां मैं तेरा वां जिउंदा वां या मोया वां हसां या मैं रोवां वे जिउंदा वां मैं मोया वां हसां मैं रोवां मैं तेरा वां मैं तेरा यसु तेरा वां मैं तेरा वां जिउंदा या मैं मोया वां हसां या मैं रोवां वे तेरा वां मैं तेरा यसु तेरा वां मैं तेरा वां सुजियां रावां ने औखियां सावां ने सुजियां रावां ने औखियां सावां ने डर मैनू कादा जे तू फड़ लईयां बावां ने तेरा वां मैं तेरा वां सच यसु दसां बस तेरा वां मैं तेरा वां मैं तेरा वां सच आवे तेनू दसां तेरा वां मैं तेरा वां तेरियां मैं तेरियां सच आवे दसां बस तेरियां मैं तेरियां मैं तेरियां सच आवे दसां बस तेरियां मैं तेरियां जिउंदियां या मोइयां हसियां मैं रोइयां जिउंदियां मैं मोइयां हसियां मैं रोइयां सच आवे दसां बस तेरियां मैं तेरियां सचियां हो। अपने हाथ उठाओ, खुदावन को थैंक्स बोलो, खुदावन को थैंक्स बोलो चर्च, हालेलुया। थैंक्स बोलो, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोले, गले मिले एक दूसरे के। भाइयों को मिले 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 एक दूसरे से मिले, पहले अच्छे से मिले। भाइयों को, सब भाइयों को मेरी तरफ से खुदावंद मुबारक हो। बहनों को मेरी तरफ से खुदावंद फीलिंग को, सारी जज्बात, सारी मोहब्बत और जो शैतान ने उनके साथ किया वो सारी बातें आपने सुनी। असल में सिक्योरिटी बड़ी टाइट थी, सिक्योरिटी ने मना किया हुआ था कि कोई पादरी साहब को ना मिले, क्योंकि वो मेरी कंडीशन को जानते थे। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मैं आपको ज़रूर अपना हाल बताऊँ, क्योंकि ये पक्की बात थी कि मैंने संडे को चर्च में बिल्कुल भी नहीं आना था और मेरी जो पर्सनल कंडीशन थी बॉडी की, मैं नहीं आ सकता था और मेरे माइंड में भी था कि इस संडे मैं चर्च नहीं जाऊँगा। और मैं अपनी वाइफ को कह रहा था आप तैयार हो जाओ, आपने सरमन सुनाना है संडे को, मुझसे नहीं जाया जाएगा। पिछले संडे जब मैं यहाँ से निकला हूँ, पिछले संडे जब मैं यहाँ से निकला हूँ, मैं सारा हाल हूँ दसन लगा। चर्च तो बाद मैनू कोई हाल ना पूछियो जी, ये ना हो तुम मेरा फिर बहुत भैड़ा हाल कर छोड़ो, ठीक है। तो अब आप शादमान हो, मैं चाह रहा हूँ आपको सारी कंडीशन मैं शेयर करूँ
ताकि आप शादमान हो, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल्स पर उनको रोका गया कि आप लोग यहाँ नहीं आए। वो रुके भी रहे, उनका मैं थैंक्स करता हूँ। वो नहीं आए कि नहीं यार पादरी साहब के पास हमने नहीं जाना, उनकी तबीयत ठीक नहीं। पिछले संडे की शाम रात 11 बजे से लेकर रात 11 बजे मैं बीमार हुआ हूँ। सही, मैंने 2 हफ्ते पहले आप लोगों को रोज़े के लिए बोला था, अगर याद हो। मैंने कहा था 3-3 घंटे का फास्ट ज़रूर करें, लेकिन वो ज़रा लाइट लिया। जो मैं बेड पे पै गया, फिर लोग सीरियस ले लिया। ठीक है, वो ज़रा लाइटली बात मैंने पहले बताया था कि 2 हफ्ते पहले सानू भी वो टल्ली जी ना लाल नज़र आ रही होंगी है कि आ रही हूँ साढ़े वाल आ रही, अई साड़ी वारी आ रही। मैं 14 साल के बाद, यानी 13-14 साल के बाद, मुझे जो लोग जानते हैं उनमें सिर्फ ये जो भाई अभी टेस्ट मनी दे कर गए हैं, ये 2011 में मैं बीमार हुआ था, तब से लेकर आज इन्होंने मुझे बीमार देखा है। यानी 12-13 साल में मैं कभी बीमार नहीं हुआ। मेरी मैरिज को 8 साल हुए हैं, मेरी वाइफ ने मुझे कभी बीमार नहीं देखा। ठीक है, जितनी कलीसिया के लोग मिले उन्होंने भी मुझे कभी बीमार नहीं देखा कि ये बंदा भी बीमार होता है। पर मुझे बीमार होने में बड़ा मज़ा आया और बड़ा ही मज़ा आया। पर सिर्फ इस बात का दुख था कि मैं संडे को चर्च जाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैंने पिछले संडे की नाइट से लेकर सैटरडे नाइट जो गुजारी है, ठीक है, इवनिंग तक, मैंने 6 दिन और 6 रातें सिर्फ बेड पर गुजारी। 6 दिन और 6 रातें मैंने अपने बिस्तर पर गुजारी। और ये मेरी ज़िंदगी में सबसे पहली मरतबा ऐसा टाइम है कि मैंने बेड पर इतना टाइम गुजारा है, क्योंकि मेरी बॉडी में ज़रा भी ऐसी ताकत नहीं थी कि मैं चल पाता। और स्वेर किस्म का मैं बीमार हुआ हूँ और स्वेर किस्म की बीमारी ने मुझ पर अटैक किया है। बट मैं बड़ा इसमें मैंने सीखा है, क्योंकि मैं बीमारी को भी सीखा भाई रूह जो इंजदी हुई। हमारी एक स्पिरिट ऐसी है कि बीमारी भी है तो बीमारी से भी सीखना है कि चल तू आई तो एवं साढ़े वेड़े अं तेरे को सीखने भी तू की कर सकनी है, तू कि को पलवान है, तू की कर सकनी है, किन्ना को मार सकनी है। तो मैंने बीमारी से भी बड़ा सीखा है। तो इस सारे प्रोसेस में फिर भाइयों ने सबको मना कर दिया कि घर में ना आए, ना कोई किसी को मिले, पादरी साहब को रेस्ट करने दे। मैंने कहा मैंने 6 दिन रात बिस्तर पर गुजारे हैं। एक दिन मैं बाहर निकला हूँ 2 मिनट के लिए और फिर मुझे फीवर हो गया, मैं फिर बिस्तर पर चला गया। तो इसके बाद माइंड में ये बात नहीं रहती कि बंदा संडे को चर्च जाएगा। ये बात माइंड में बिल्कुल भी नहीं है कि बंदा संडे को चर्च जाएगा। लेकिन खुदा के फजल से, खुदा के रहम से भाई अजमल ने एक धूमदार मैसेज ग्रुप में छोड़ दिया, जिसकी वजह से लोग डर गए। ठीक है, डरे भी, घबराए भी। फिर उन्हें फोन कॉल भी तेज़ की, फिर वो डरते भी यार पादरी ने तो क्या है उतल मुँह भी ना करे उसे। ठीक है, तो वो डरे भी थे। बट ये मोहब्बत है सारी, आप लोगों की मोहब्बत। हुण मैनू लगता ही छेती नहीं जाना इस दुनिया तो। हुण मैनू लगता है असी छेती नहीं जाना इस दुनिया तो, अभी कुछ ना कुछ करके ही जाना। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो कोई भी जिंदगी के अंदर, लाइफ में कोई भी टाइम आए, किसी तरह का भी टाइम आए, इससे भी आगे कोई टाइम आए, जब लास्ट फ्राइडे की शाम को मुझे फीवर हुआ है और वो फीवर एंड फीवर था। 2-2.5 घंटे डॉक्टर को मैंने खुद कॉल कि मैं डॉक्टर साहब तू ही है कि मैं आप ही आना थोड़े को। ठीक है, 2-2.5 घंटे के फीवर में, और इन 6 दिनों में जो ये फीवर लास्ट टाइम मुझे हुआ एंड था, और उसमें भी मैंने खुदा से मैं खुदावंद है जो कुछ होंदा है, क्योंकि मैं बिस्तरा लिया ही दुआ च कित्थे जाना ही, मैं बिस्तरा लिया अंदर कम कम के बहार, जिवें पंजाबी च किहड़ा बहार उहनूं कहिंदे ने जिहड़ा कम कम के चढ़दा है मलेरिए दा, आहो वही काल वो। तो इस तरह से, तो उस फीवर के अंदर मैंने खुदावंद से कहा, मैं खुदावंद जो कुछ होंदा है होण दिओ, तेरी खुशी, तेरी रज़ा, तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए है। ये मैनू पता है कि मोयां नूं जवाण वाला तू ही है, डिग्गियां नूं उठाण वाला तू है, रुसियां नूं मनाण वाला तू है, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ वाला तू है, ਜਿਹੜੇ मर ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ वाला तू है। जो कुछ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਹੋਣ। ठीक है, इस सारी वीकनेस के अंदर, ठीक है, बड़ा अच्छा डॉक्टर मुझे मिल गया। मैं डॉक्टर ने आखिया डॉक्टर साहब तुहाडे नाल भी प्यार हो गया, मेरा दिल, मैं उन्होंने कहना मैनू एडमिट करो, मैनू एडमिट भी नहीं करता। आंदा आप घर पे रहे, आप क्यों एडमिट होना चाहते हैं? मैं तुहाडे नाल प्यार हो गया, मेरा दिल करता मैं तुहाडे नाल टाइम गुजारा। ठीक है, तो ये बातें मैंने बीमारी से बड़ा कुछ सीखा है। पर मैं हारना, मैं ढीठ बड़ा है, ये मेरी आदत है।
स्वेयर मैंने लाइफ में कभी ऐसा फीवर नहीं देखा, ऐसी बीमारी को, कि मैं बेड से कभी उठ, क्योंकि मैं ज़्यादा देर बेड पर रहने वाला बंदा नहीं हूँ। जिसने 23-23 घंटे 22-22 घंटे वर्क किया है वो बंदा बेड पर टाइम नहीं गुजार सकता। पर मैंने एक टाइम में भी एक वर्ड भी नहीं बोला खुदावंदा है की करन डे है, तेनों नहीं पता मैं तुहानू गिरजे जान, एक मरतबा भी मैं बुड़बड़ाया नहीं। मैं क्या खुदावंद इस तो भी अगे कुछ होना है तो तू होण दे, जो तेरी रजा है ना पूरी होवे। पर सानू वड्डा मसा चाहिए, वड्डी बादशाही चाहिए, वड्डी कुदरत चाहिए, वड्डा जलाल चाहिए। सानू वड्डा काम करना है, जिवें तेरा दिल है तू उंज कर। तुसी खुदा दी मर्जी अपने बदन ते पूरी होण दिओ, एक बारी पूरी होण दिओ। जब आप अपनी बॉडी पर खुदा की मर्जी को पूरा होने देते हैं, आप नहीं जानते वो दर्द, वो पेन, वो फीलिंग थोड़े टाइम की होगी। हुण तो नहीं मैं लगता पे शक्लों बीमार मैंने अपनी वाइफ को, भाई को भेजा, कल मेरे लिए बाजार से नए कपड़े लेकर आओ, नए कपड़े लेकर आओ। मैं नए कपड़े पहन कर जाऊंगा चर्च में। जे खुदा मैनू नवी टेस्ट मनी ना खड़न दिया, फिर मैं कपड़े नवे पा के जाने, ठीक है। तो ये हंस रहे थे, मुझे कहते नवे कपड़े लैन चलिए हूँ। हाँ जी, नए कपड़े लेकर आए आप। एक ही शॉप पर गए हैं और एक ही शॉप से सारे कपड़े जो मैंने पहने एक ही शॉप से लेकर आते ने। भाई साहब तो पहली बारी मैं जो खुदावंद कलेगा इको थां ते कलेगा और उत्थों ही तुहानू सारा कुछ दे के कलेगा। सिर्फ बड़ी टेस्ट मनी आपकी जिंदगी में होंगी, बड़े बड़े काम आप देखेंगे, खुदा के बड़े जलाल को देखेंगे। फख्र की बातें नहीं है। जिन कमजोरियों से इंसान गुजरता है वो कमजोरियां असल में आपकी ताकत होती हैं, वो कमजोरियां आपकी गवाही होती हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मैं चर्च में, मैंने तो पूरा प्लान, मैं अपनी बेगम के पीछे चढ़ गया, मैं सरमन तू ही सुनाना। उन्हें मैनू कभी नहीं बीमार वेख्या। मैं क्या सरमन ना तू सुनाया तो उसे रोक ही आएंगे गिरजे, ठीक है। तू कहेंगी वो तो आज यहाँ नहीं, मैं आपको क्या सुनाऊँ, ठीक है, क्योंकि उसने लाइफ में मुझे कभी बीमार नहीं देखा, ठीक है। तो बात सिर्फ आपसे खुल डुल कर ये शेयर करो, दोबारा मैनू हाल ना पूछे हो भाई साहब हुण ठीक हो। मैं ठीक हाँ तुहाडे सामने, ठीक है। हो सकता है तुहाडीआं अखां बंद होण ते मैं निकल जाऊँ। आज भी मेरा मेडिसिन टाइम है, डॉक्टर के साथ मेडिसिन भी लेनी थी। डॉक्टर ने प्यार पाया, उन्होंने गल्लां गुल्लां च मक्खण मुक्खण ला के कोई छुट्टी लई अज दी मेडिसिन दी। मैं अज मैं किते मेडिसिन देन जाना है तो मैनू इजाज़त दिओ, मैनू मेडिसिन नहीं। उन्होंने कहा चलें आप आज के दिन छुट्टी कर लें, ठीक है। तो जब आप खुदा की एनर्जी में रहना चाहते हैं, खुदा आपको कमजोरी की पीक पर, वो दाऊद ने जो लिखा है ना कि ख्वां मौत के साए की वादी, मौत के साए की कोई वादी असी अपनी जिंदगी च जो आण देंगे ना कि आवे और वो लंघते होवो तो ਉਹਦੇ अंदर तुसी खुदावंद नूं वेखोगे ना, कदी खुदावंद तुहाडे तो जुदा नहीं होएगा। मौत की कोई वादी आण दिओ अपनी जिंदगी और ਉਹਦੇ ਚ तुसी गुजरो, फिर तुसी वेखो मज़ा आंदा तुहानूं लाइफ का, फिर तुसी वेखो तुहानूं टेस्ट आंदा जिंदगी जीण दा। क्योंकि बीमारियां, कमजोरियां, नाकामियां, डिप्रैशन, स्ट्रैस, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ चीज़ां तुहाडी जिंदगी च तुहानूं खुदा तो दूर कर देंदियां। जो तुसी बीमारी च हील नहीं आते, चर्च आते मेरा ईमान है खुदा का बंदा प्रेयर करेगा, ठीक है। तो अब आप यकीन माने, मैंने जिस बंदे को मैसेज भेजा सर जी मेरे लिए दुआ करो, मुझे मैसेज का आंसर भी नहीं आया, वो ड्रीम में आकर प्रेयर करके चला गया। आप समझ रहे हैं, खुदा का बंदा ड्रीम में आया है, ड्रीम में आकर प्रेयर करके चला गया, उत्थे जाना भी नहीं पाया। आप ट्रस्ट करें कि खुदा, आप कहते हैं आप जैसा सोचते हैं ये सब गलत है। हम जिस तरह, मैंने कलीसिया को भाई ने भेजी है प्रेयर रिक्वेस्ट कि पादरी साहब बीमार है उनके लिए प्रेयर करें। मैंने जिस बंदे को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है उसने वो प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर नहीं किया, हाँ बट वो ड्रीम में ज़रूर मेरे आया है और ड्रीम में आकर उसने प्रेयर कर दिया। उन्होंने कहा तो ठीक है घबरा ना। तो आपके साथ ये टेस्ट मनियाँ, यही हम स्पिरिट के अंदर काम करते हैं, हमें रूह के अंदर काम करना है। जब आप स्पिरिट के भेद को समझेंगे, जब आप रूह के कामों को जानेंगे तो आपका जहन इतना फ्री होगा, इतना आज़ाद होगा कि आपको ये इल्म होगा कि हमारा रिलेशन स्पिरिट के अंदर है, हमारा रिश्ता रूह के साथ बना हुआ है, हम रूह के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो पिछले संडे सरमन था कि ही भला कनेक्शन, तो ये जो स्पिरिट के अंदर कनेक्शन बनता है,
खादम आपके साथ बदन में हो ना हो, जब खुदा की रूह कनेक्शन बनाती है, रूहों का कनेक्शन बनाती है, तो आप सोते हैं, रूहें काम करती हैं। आप जब जिस्म में सो जाते हैं तो जो स्पिरिट होती हैं, रूहें काम कर रही होती हैं। जहां जहां बदन लेटे हैं, जहां जहां बदन सो रहे होते हैं, बदन बीमार होते हैं, बदन कमजोर होते हैं, रूहें काम करती हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हमारी प्रॉब्लम यह है, हमें रूह की एजुकेशन नहीं मिली हुई। हमें रूह की एजुकेशन नहीं है कि स्पिरिट भी काम करती है, खुदा की रूह किस तरह से काम करती है। जब आप खुदा के बंदे पर बिलीव करते हैं, जब आप खुदा के खादम को चुन लेते हैं अपनी जिंदगी के लिए, फिर जो खुदा की रूह होती है वो उसके फेस को, उसकी पर्सनैलिटी को जो खुदा की रूह से देती है, उसको यूज करके वो विजिट करती है कलीसिया में। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर किसी को आप स्पिरिचुअल फादर बोल दो अपनी लाइफ के अंदर, फिर उसके खिलाफ मत बोलना, क्योंकि जो रूह खुदा की काम कर रही होती है वो आप जो घर में बोलते हो वो सुन लेती है। जो आप घर में डिस्कशन करते हैं जिस बात में, गुस्से में, वो सुन लेती है। और सुनने के बाद फिर तवा लग जाता है थले। फिर आप चर्च भी जाते रहते हैं और आप उस गलती को, जो गुनाह आपसे हो जाता है, जिस पर भी आपको बिलीव हो जाए, बस जिसको आप चुन ले अपनी जिंदगी में, खुदा की रूह को, रूहों, ये असल में हमने बाइबल को जिस तरह समझाया गया, मैं आपका कसूर नहीं समझता हूं, ये हमारा कसूर है, ये हमारा कसूर है। दीनदारी, जो बंदा दीन सुनाने वाला है, जब दीन सुनाने वाला रखेगा तो फिर दुनियादारी दुरुस्त होगी। मैं फिर रिपीट करने लगा हूं, ये वर्ड ध्यान से सुनो। मैं अगर दीनदार हूं, दीनदार का मतलब होता है जिन्हें दीन दी पग जड़ी है वो सिर चुकी होए, सिर्फ स्नान दा ना वो दीन ओदे अंदर होए। जब दीन सुनाने वाला अंदर दीन रखता है तो फिर दुनियादारी दुरुस्त होती है। जब दीन सुनाने वाला दीन सुनाए और दीनदारी अपने अंदर नहीं रखता तो दुनिया कभी दुरुस्त नहीं होती। दुनिया हाकमों से दुरुस्त नहीं होती, दुनिया दीन सुनाने वालों से दुरुस्त होती है। और जब दीन सुनाने वाला बंदा दीनदारी खुद रखता है तो उसके साए में रहने वाले लोग जो हैं वो दुनियादारी छोड़कर दीनदारी के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। ये सारी बातें दीनदार आदमी से जुड़ी हैं। जब दीनदार आदमी दीनदारी अंदर नहीं रखेगा तो वो जितना मर्जी दीन प्रीच करे, वो जितना मर्जी टीच करे, वो कन्वेंशनें करवाएं, क्रूसड करवाएं, कभी भी कुछ भी नीचे चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा। मुझे एक बंदा कहता है, सर हम कल्चर को नहीं बदल सकते, आप बहुत मुनादी करते हैं, मैंने सुना है आप शादियों पर, मैरिजेस पर, कल्चर्स पर आप बहुत ज़्यादा तालीम देते हैं, हम इसको नहीं बदल सकते। मैं काका तुम ही इत्थे है तो मैं भी इत्थे हाँ, तुम ही जिउना है तो मैं भी जिउना, जे तेनू इत्थे बदलदा ना दिसिया तो तुम ये गल छड्ड दे किंज हुंदा है। आप ये सोचते हैं इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। बाइबल में दाऊद का फेथ था, दाऊद का, किंग डेविड का ये फेथ था, वो कहता है मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। आज का ये जो सरमन है, ये जो मैंने अभी टीच करना है, ये हो सकता है पूरा साल हम इसको सीखें, पूरा साल हम इस पर बात करें, पर ये आयत, ये वर्ड ऐसा है, मेरी आपसे अर्ज खास है कि आपने आज फोकस के साथ सुनना है। वैसे आप पहले ही सुनते हैं, ठीक है, फोकस देना है कि ये क्या है, ये कौन सी स्टोरी है, ठीक है। ये ब्लेमलेस पीपल, ब्लेम करना होता है, किसी पर ऑब्जेक्शन लगाना, किसी की जात में से कोई नक्स निकालना, किसी बंदे में से कोई भी नक्स हो, फिजिकली स्पिरिचुअली उसको निकालना, ब्लेम करना, किसी चीज पर क्लेम करना, इसको ब्लेमलेस यानी बेऐब लोग, ऐसे लोग जिनमें कोई ऐब ना हो। क्योंकि हमारे मुआशरे ने हमें यह तालीम दी है कि बंदा भी भला पाक हुंदा है। पहला एक सवाल यह है कि बंदा कभी पाक नहीं होता, दूसरा सवाल यह है कि बंदा कभी बेऐब होता ही नहीं है, ठीक है। बाइबल में एक आयत नहीं है, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, बेशुमार ऐसी आयात हैं जो इस बात को टारगेट करती हैं कि आपको बेऐब होना है, आपको बेऐब होना है। पर आज जो थले बेईमान बैठे ने ना, ये आंदे नहीं, हुंदा ही नहीं, हुंदा ही नहीं, हुंदा ही नहीं। बाइबल कहती है आपको बेऐब होना है,
पर वो कहते हैं हुंदा ही नहीं। तो जहां बाइबल कहती है होगा और बेईमान लोग कहते हैं नहीं हो सकता बंदा, तो इसका मतलब है कि अगर वो कह दे कि हो ही नहीं सकता तो फिर तो बात गई ना, फिर तो गल हुंदी ही नहीं। पर सादा अल्फाज में मैं आपको यू जरूर खुदावंद की रूह मेरी मदद कर रही है। हुण मैं घड़ी इत्थे नस भज भी लिया, हुण मैनूं कुछ भी नहीं होना, मैनूं पता है, ठीक है। पर मैं बहुता भूवे भी नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? जो पिछले संडे कनेक्शन की बात कर रहा था मैं, कि सारा कुछ सब कुछ उजड़ जाए, दुनिया उजड़ जाए, रिश्ते उजड़ जाए। मैंने लोगों को देखा रिश्तों को लेकर रोते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे। आपको अपनी जिंदगी में एक चीज बहाल रखनी है कि मेरा खुदा से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आपके घर में खाने को रोटी नहीं है, लेकिन रात को खुदा आपसे बातें करता है, इनफ, इसी में जीते रहना। मैंने उन लोगों को देखा जिनके पास करोड़ों रुपए हैं पर भूख नहीं है, 30-30 लाख की घड़ी पहनते हैं पर जिंदगी में उनके पास कोई टाइम ही नहीं है, ठीक है। 15-15 लाख के बेड पर सोते हैं पर उनके पास नींद नहीं है। जब आपके पास खुदा होगा, आपके पास नींद होगी, आपके पास भूख होगी, आपके पास वक्त होगा। करोड़ों रुपए अपने ऊपर खर्च करने के बाद भी उनके पास जिंदगी नहीं है, पर मैं कहता हूं खुदा आपके पास होगा, जिंदगी फ्री में आपके साथ रहेगी, फ्री में आपका हिस्सा बनेगी। तो उस सरमन को कि आपका कनेक्शन खुदा के साथ होना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उन्होंने बड़ा पूछना, खुदा तुहाडे नाल गल करदा है, तुहानूं कोई ख्वाब आंदा है, कोई गल नहीं भाई साहब, कदी कोई गलबात ही कोई नहीं। तो तुसीं जिन्ना मर्जी थल्ले रोलो, कख भी नहीं जे बनना। हर बंदे ने, तुसीं 2.5 करोड़ का फोन भी रखो ना, सिम अपनी पवानी पैनी, मोबाइल अपना रख लो तो फोन किसी तो जाके कर लिया करो। इंज हुंदा है? कदी भी नहीं हुंदा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ फोन अपना ले लेंदे जे, मेरे नां दी सिम भी कढ़ा लिया असां जरा, पीनो दे नां दी, बूटे दे नां दी। मोबाइल तुहाडा अपना है ते सिम सर जी, एक कलेजा तुहाडा अपना है ते खुदा भी तुहाडा अपना ही चलना है इत्थे। आमीन। तुसीं ये मत समझो दूजे दे कनैक्शन तो गल्लां कर लांगा। भाई साहब तुसीं पादरी दे कोलों घड़ी पल कनैक्शन लैके गल्लां कर सकदे हो खुदा नाल, पर एक कनैक्शन सदा नहीं। कनैक्शन अपना अपना, कनैक्शन आपो अपना कराना पैना। किसी दे मीटर तो गैस लैके जो बालीए तो बिल ज्यादा आते हैं तो फिर की हुंदा है? फिर लड़ाई हुंदी, और की हुंदा है? असीं थोड़ी बालीए, तुसीं हीटर बाल दे, तुसीं ऐ कर दे, तुसीं ओह कर दे। ते जे कनैक्शन अपना होए ते खुदा दा शुक्र है भाई, दोवें मीटर अपने। किड्डी अकल है सानू। खुदा दा शुक्र है गड्डी अपनी, मोटरसाइकिल अपनी है, बिजली का मीटर भी अपना है, सारे कनैक्शन अपने ने। तो खुदा दा कनैक्शन कित्थों लैण जांदे भी तुसीं? खुदा दा कनैक्शन ही कहो, खुदा दा नाल साडा अपना कनैक्शन। खुदा की जात के साथ कनैक्शन जोड़े रखना पौखा है, दुख है। मैं तुहानूं दस्सण दिया अपनी बीमारी, कि जिन्हां ने मैनूं बीमारी च वेखिया है ना, वो ही लोकां नूं डकदे हन तुसीं ना आयो, ठीक है। पर बीमारी दे विच भी खुदा गल्लां करदा ही मेरे। जे मैं तुहानूं बीमारी दे 6 दिन सुनावां तो सरबन सुनाउण दी लोड़ नहीं पैंदी। कनैक्शन रखना, की रखना है? आज दे मैसेज लाइए, इसको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, आपने पहले ये वीडियो ध्यान से देखनी है, बच्चों ध्यान नहीं देना। चलें जी, इस वीडियो को आपने फोकस के साथ देखना है। ब्लेमलेस पीपल, ऐसे लोग जो बेऐब होंगे, ऐसे लोग जिनमें कोई ऐब नहीं होगा, ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में कोई पाप नहीं होगा, ऐसे लोग जो बाइबल कहती है, जिसके बारे में मैं चाहता हूं आप पहले वर्स पढ़ लें। वर्स निकालो, पहले वर्स पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। इसको बंद करो, इफ्सियों का खत निकालो, इफ्सियों 5वां बाब, उसकी आयत नंबर 27 है। इफिसियों निकालें। ये आयत एक बड़ा ही जबरदस्त एक मॉडल वर्स है जो चर्च के लिए असल में। और अगर इस आयत पर सरमन दिए जाए, पूरा साल हम इस आयत को सीखते रहें, पूरा साल हम इस वर्स पर बात करते रहें, तो ये खत्म नहीं होती। इतनी वसी आयत है, इतना वसी वर्ड है ये खुदा का, ठीक है। पर आपको फोकस के साथ इसे सुनना है। इफिसियों की कलीसिया है, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 27। बड़ी खूबसूरत वर्स है और ध्यान से देना है आपने। और एक ऐसी
उधर चल रही है, ओके। और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई ऐसी चीज ना हो बल्कि पाक और बेऐब। ऊपर करो। और नीचे उसने हस्बैंड वाइफ को मद्देनजर रखा हुआ है। इसी तरह शौहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिद, जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से, बस ऊपर लेकर जाओ, फिर नीचे लेकर आओ, नीचे 26वीं आयत में नीचे लेकर आओ। अब 25, 26, 27 ऊपर भी हस्बैंड वाइफ की बात करता है और नीचे भी हस्बैंड वाइफ की बात करता है और दरमियान में कलीसिया की बात करता है। ऊपर भी हस्बैंड वाइफ और नीचे भी हस्बैंड वाइफ और दरमियान में कलीसिया की बात। कलीसिया यानी चर्च बनाए, ये उनका आसमानियों का एक स्टैंडर्ड है। ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करे, मुकद्दस बनाए। और अब हस्बैंड वाइफ से ही वो कहानी शुरू करता है कि हस्बैंड वाइफ से कलीसिया बनेगी, हस्बैंड वाइफ से कलीसिया शुरू होगी, हस्बैंड वाइफ से कलीसिया बनेगी। हस्बैंड वाइफ यानी कपल एक ऐसा कपल होगा जो चर्च बनाएगा। हस्बैंड वाइफ इब्राहिम ईमान का कपल है, ईमान का जोड़ा है वो, ठीक है, उनसे शुरू हुआ। आज भी दुनिया में यही मिस्ट्री है, जहां कपल पाक होगा वहां नीचे चर्च बनेगा। ऐसा बदन, फिर सुने, साफ करके मुकद्दस बनाए। फिर नीचे लेकर आओ वर्ष को। मेरी गल ना ध्यान ना सुननी है, ध्यान ना सुननी है, ठीक है। मैं फिर दसन लगा है हस्बैंड वाइफ जड़ा ना इनू बाइबल छड्डदी नहीं किसी भी जगह तो। 26वीं आयत लेकर आओ। ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। मैनू तुसी दसो सब तो बहुता बंदा कदों मरदा है? मर्द जदों ओदी बीवी ओनू गल्लां करदी है, बाहरों चंगा भला हुंदा, घर आउंदा तो ओदी बैटरी डाउन हो जाती क्योंकि ओनू गल्लां करदी है। नहीं इंज इंज है कि नहीं? उंज भी सिर लाते, तुम लाओ कि कुछ नहीं होना, उन्होंने पता भाई साहब ने क्या। मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले, यानी बीवी की वजह से हस्बैंड मरा है। किसकी वजह से? बाग एदन च किहदी वजह ना मरिया ही? तो यसू मसीह किहदी वजह ना मरिया है? उसने रिलेशन बताया कि कलीसिया उसकी वाइफ है और वह वाइफ की वजह से मरा है। किसकी वजह से मरा? ऊपर करो। ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। अब ये रिलेशन कलाम के साथ उसको एक नया जन्म देगा और जमीन पर वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। यह आसमान का एक मंसूबा है कि वाइफ की वजह से हस्बैंड मरा, अब दोनों ही मर रहे हैं। तो नीचे हम ऐसा करते हैं कि एक रिलेशन, एक स्पिरिचुअल रिलेशन स्पिरिट के अंदर बनाते हैं और जमीन पर एक नया काम शुरू करते हैं। ऊपर करो। और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया, जलाल वाली, इसको जूम करो, एक जलाल वाली कलीसिया और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या जुरी या कोई और ऐसी चीज ना हो बल्कि पाक और हाँ जी, आमीन। पाक, एक पाक कलीसिया जड़ी छज नहीं बजाती, जड़ी छन्ने नहीं बजाती, जड़ी रस्मां नहीं करती, रिवाजां तो पाक है
ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਰਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਲੀਸਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਪਾਕ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਨਾ ਆਏ। ਪਾਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਏ, दुनिया के कम्मां तो पाक होए, और अगे लिखा बेऐब होए। की होए? मुझे बताएं, अगर बंदा बेऐब होता ही नहीं है तो ये क्या लिखने की जरूरत है भाई? अगर बंदा कभी पाक होता ही नहीं है तो फिर ये लिखने की क्या जरूरत है? क्या हम अपने कलाम के या इस वर्ड के मुनकर हो जाएं? क्या हम बाइबल की इस आयत के मुनकर हो जाएं कि नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता? क्या हम इसको बदल दें? क्या हम ये आयत, और ये एक आयत नहीं है, एक आयत नहीं है, आपको ये म्यार हमने इस पर काम करना है, हमने बेऐब होने की तरफ जाना है। मुझे बताएं, खुदा ने हमें, अगर मेरी एज 70 साल है तो मुझे 70 सालों में एक काम करना है कि मुझे बेऐब होना, अपने ऐबा नू पाक करना है, बस अपने आप नू ऐबा तो 70 साल थोड़ा टाइम तो नहीं होता ना कि खुदा ने मैं 70 साल दिए कि बस बेऐब होना जी। तो 70 साल एक टाइम है। 20 साल बच्चा पढ़े तो वो इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, पढ़ के तालीम हासिल करके वो डॉक्टर, सारा कुछ, वो 20 सालों में वो इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट बन सकता है। तो 70 सालों में बंदा बेऐब नहीं बन सकता? बन सकता है। जो आपके अंदर है वही आप बनते हैं, जो आपकी स्पिरिट के अंदर है, जो आपकी रूह के अंदर है, वही। ये आसमान का एक स्टैंडर्ड है, ये उस चर्च की बात है जिसका एक स्टैंडर्ड है, एक म्यार है, जिसकी एक रूह है। अब आप ये मूवी को देखें, मूवी को ऑन करें, मूवी को आपने फोकस देखना, बेऐब लोगों को कहां रखा जाएगा, किस जगह पर होंगे। ये आसमानी एक विजन है जो किसी डायरेक्टर ने बड़े फोकस के साथ, वो जो बाइबल में आप पढ़ते हैं लाखों करोड़ों की भीड़ है, ध्यान से देखना फोकस के साथ। फोकस के साथ आपने देखना है कि ये वो जो आप मुकाशबा में पढ़ते हैं ना, लाखों करोड़ों की भीड़ है, तो इस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਥੋੜੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। तो बेऐब बंदा, वो बेऐब शहजादा जिसका दुनिया वेट कर रही है, उसने अपने सामने बेऐब लोग लेकर आने हैं और उसने बिग गॉड के सामने उनको हाजिर करना है।
ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त, यहाँ थोड़ा स्टॉप करो, ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम है, ये हमारी जगह है, ये हम सब हैं। बट आपको ये देखें, ये साइलेंट रूम है, यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता, सिर्फ उसकी सुनने की आहट रहती। थोड़ा पीछे लेकर आओ, ये और लोगों की जगह है, ये और लोग हैं, ठीक है, ये बड़े ही बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, पीछे चलो, फोकस करें, क्योंकि मैंने सारा सरमन आपको इसी पर समझाना है कि ये बेऐब होना, ये जिंदगी, ये दुनिया का फलसफा क्या है और ये कहाँ से कहानियाँ चल रही हैं। ये साइलेंट रूम है जहाँ पर गॉड रहता है, यहाँ कोई भी नहीं बोलता सिवाय उसके। बस यहाँ स्टॉप करो, ये हमारी जगह है जहां लाखों करोड़ों की भीड़ है, ये हमारी स्टेज है, ये हमारा टाइम है, ये वो जगह है जो बाइबल कहती है कि जलाल वाली कलीसिया बेऐब बनाकर, बेऐब तुसी दिल दे विच भी रूहानी बंदे दे खिलाफ बुरा सोचण दे हो, ये भी ऐब है, कोई ऐब। ये वो जगह है, अगर आप इसके जुनूनी हो जाएं, अगर आप इसका क्रेज रखते हैं कि मुझे इसको हासिल करना है, आप ये क्रेज अपने साथ रख ले, दुनिया की हर चीज खुदा आपको जमीन पर देगा। आप अपने अंदर बस क्रेज रखें कि मुझे इस जगह पहुंचना है, इस मकाम को मैंने हासिल करना है, किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में मुझे ये मकाम हासिल करना है। और मुझे किसी आपके ऐब, सबसे खूबसूरत ऐब जो होते हैं वो घर में बीवी बताती है। कौन बताती है? और सबसे खूबसूरत ऐब जो बीवी के होते हैं वो हस्बैंड बताता है। हस्बैंड वाइफ दोनों घर में एक वो तस्वीर है, दिन चढ़ता है दोवें एक दूसरे की फोटो मुहांदे ने एक दूसरे ने। घर में जब दिन निकलता है तो दोनों एक दूसरे की तस्वीर दिखाते हैं एक दूसरे को। ये घर का आईना है दोनों, ये दोनों घर का आईना है और ये एक दूसरे को आईना दिखाते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड को आईना दिखा रहे हैं, वेरी गुड, आप अच्छा कर रही हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और हस्बैंड आपको दिखाए और आप ना माने, दोनों को, क्योंकि जितने गुनाह बीवी के हस्बैंड जानता है वो कोई नहीं जानता, और जितने गुनाह बीवी के हस्बैंड जानता है और हस्बैंड के वाइफ जानती है, ये दोनों एक दूसरे के गुनाहों पर पर्दा डालने वाले और एक दूसरे और ये मैं फिर बता रहा हूं, ये एक जिंदगी की बड़ी ही खास एक पैगाम है कि जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे। जलाल, जिसके बदन में ना कोई दाग, ना धब्बा, ना जुरी, पाक हो और बेऐब, कोई ऐब नहीं होना, कि कोई कमजोरी चलनी को नहीं। अब मैं इस पर फोकस आपका इसलिए दिला रहा हूं ताकि हम जहनी तौर पर, ये एक पिक्चर लैंग्वेज होती है, इसको ना भी दिखाऊं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये तस्वीरी जुबान इसको कहते हैं, पिक्चर लैंग्वेज, ठीक है, इसको पिक्टोरियल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। तस्वीरों की जुबान से समझाना, कहानियों की जुबान से समझाना, छोटा बड़ा बच्चा बुजुर्ग ये समझ जाए कि यार ये बंदा बात समझाना कौन सी चाहता। चलते चलते क्योंकि मैंने इस पर काम करना पूरा साल, मुझे प्रोजेक्ट मिला कि पूरा साल ये काम करना है। 23 मार्च को पास्टर मीटिंग होगी, जितने भी मैरिज वाले पास्टर हैं, जारी बात है यूट्यूब पर जहां भी कहीं भी मुल्क से, पाकिस्तान से कहीं भी पास्टर आना चाहते हैं, आने जाने का रेंट किराया उनको मिलेगा, ठीक है। हमने 23 मार्च को मीटिंग करेंगे दोपहर 12 बजे, ठीक है, पास्टर मीटिंग। ये सरमन में मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि कुछ लोगों से हो सकता है मेरा राब्ता ना हो पाए, वो यूट्यूब पर जब सरमन सुने तो उनको पता हो कि 23 मार्च को, नेक्स्ट मंथ है ना 23, ठीक है, नेक्स्ट मंथ 23 मार्च को एवेंजलिस्ट, पास्टर, मुबशर, उनकी डिसाइपलशिप मीटिंग होगी, और उसमें किसी भी वुमन को नहीं बुलाया जाएगा, सिर्फ ताकि इसके भेद पर ज्यादा काम कर सकें। फिर वो ही हस्बैंड जाकर अपनी वाइफ को सिखाएंगे, वाइफ नीचे बेटी को सिखाएगी, और फिर ये नीचे इस तरह से हम वर्क करेंगे कि ये बाइबल का जो भेद है, हम बच्चे ढूंढ रहे, और मैं क्या बच्चे की करने जे अपनी जान बचाओ, तुसी बच्चे लभदे फिरदे हो,
जिन्हां दे लभे ने रोन डे ने, तुसीं एवें पे रोंदे फिरदे। ठीक है, तो आप जिंदगी के भेद को समझें, जिंदगी के करैक्टर को समझें कि खुदा ने बाइबल में हमें बेऐब होने के लिए बुलाया। इसको ऑन करो। ये हमारी जगह, ये हमारी स्टेज है, हमने यहां प्रवास करके जाना है। ये देखें, ये सीन रोको जरा। यहां स्टॉप करो। ये देखिए, ये वो जगह है जहां ये वो कंडीशन हो जाती है बॉडी की कि आपकी बॉडी में सिर्फ एक ही आवाज है कि खुदावंद की आवाज आए। ये वो जुनून हो जाता है, आपकी बॉडी को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे वो कि आपको सिर्फ एक ही बंदे की आवाज सुनने को। और जमीन पर खुदा आपको आदत डालता है एक बंदे को सुनने की। कलीसिया खज्जल खुआर क्यों होंदी है? क्योंकि उन्होंने कन्ना नूं आदत 50-50 लोगों सुनन दी। ये वॉइस जो होती है, जो आवाज होती है, ये हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम पैदा करती है। हम बहुत सारी, खुदा हमें जमीन पर रहकर आदत डाल रहा है आसमान की कि आपको एक को फॉलो करना है, एक के पीछे चलना है, जान के साथ, माल के साथ, ईमान के साथ। फिर भी हम ये नीचे डंडी मारने से बाज नहीं आ रहे। ये हमारे ऐब हैं। आपको अपने ऐब गिन गिन कर बाहर निकालने हैं और आप इस वर्ष को डिजाइन करना है अपने घरों में। कंप्यूटर प्रिंट निकालें, अपने दरवाजों पर लगाएं, काम करें। आपके बिजनेस, आपके घर साल के अंदर ग्रेस के अंदर जाएंगे, आप उनको बढ़ता हुआ देखेंगे। आपने अपनी जिंदगी को बेयाब करना, खुदा आपका किचन बेयाब करेगा, खुदा आपका बिजनेस बेयाब करेगा, खुदा आपकी मैरिज बेयाब करेगा, खुदा आपकी मंगनी को बेयाब कर देगा। जब हम खुद अपने आप को बेयाब करेंगे तो खुदा हमारी चीजों को बेयाब बनाना शुरू कर देता है। हमारे किचन, हमारे वॉशरूम, हमारे घर को, जो चीजें आपसे देखें, आपके घर में बाथरूम खराब है तो गोया आपके घर में ऐब है, आपके बाथरूम में ऐब है, ऐबदार बाथरूम है। आपका किचन खराब है, गोया आपका किचन ऐबदार किचन है। आपका सिस्टम खराब है, आपका बिजनेस खराब है, आपका बिजनेस ऐबदार है, आपकी खिदमत खराब है। आप खादम है, आपको खादम ही रहना है। आप कहते हैं मैं एवेंजलिस्ट हूं, आपका काम एवेंजलिज्म ही करना है। आपको दुनिया के रफड़ में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है कि आप हैं पास्टर तो किश्तां ते चीज़ां लैके दित्तियां ने, बाद पादरी नूं फोन होंदे ने, पादरी साहब तुसीं तो कुछ शर्म करो। आप अपने पेशे को गाली दिला रहे हो दूसरे को किश्तों पर चीज़ों दे के, चीज़ें लेकर देकर। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके दिमाग में खोपड़ी है कि नहीं कि मैं पास्टर, मेरा की काम बनता मैं लोगों दी जमानतां दियां। फिर जब वो पास्टर पेशे को गाली देने, पादरी साहब तुसीं ते शर्म करो, तुहानूं ते इन्ना काम, किश्त टाइम ना पहुंचाओ। मेरी गल समझ आउंदी पई है कि नहीं आउंदी पई? और खुदा दा वास्ता जे खादमां दियां जमानतां ना पवाया करो। खादम आएगा वो आखेगा तो असीं मान जाएंगे, तो गिरजे च कल्पदा रहे उदों ना मन्निओ। किन्नियां मेरी समझ आउंदी पई? किसी भी फ्रिज, टीवी च, लाइसेंस च ते अपने घर च पादरियां नूं ना बिठाया करो। पादरी साहब नूं बुलाओ, वो कहणगे लैते जो पंगा लिया ही उदों पुछ के लिया ही। मेरी बात समझ रहे आप? फिर वो खादम जो एक खुदा ने उनको एक फील्ड दिया, फिर लोग खिदमत के पेशे को गालियां देते हैं। तो जिथे ये भी फिर उंजते भी ये भी भले मानसी होए ने, फिर इन्हां दी भी 2000 दी लगदी होते, कोई गल नहीं भरावा, भाई साहब तुसां आउणा, तुहानूं भी खुश करके कर लांगे। खुश की करना भाई? इहनूं ऐब की कड्ढणे ने, की कड्ढणे ने? तुसीं अपने ऐब कड्ढने। हुण घर जाके तूं डिंगा डिंगा बैठना, ये भी तेरे च ऐब है। हुण दूजियां दे ना कड्ढण बै जिओ जी। जूआं ते अपनियां ही बड़ियां ने, वो ही नहीं फड़ियां जांदियां। ठीक है, तो ये ना दूजियां दियां कड्ढण बै जाओ। मैं क्योंकि देखे मैं खिदमत कर रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं खुदा से, हम भी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन खुदा से कुछ मांग रहे हैं कि हम आगे बढ़ें। हम भी खुदा से कुछ मांग रहे हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ें, तरक्की करें, पर ऐबां दे नाल कुछ नहीं बनना। ऐब होते हैं नक्स, हमारे पाप, हमारी गलतियां, हमारे गुनाह। वो कहता है ऐबदार कलीसिया। देखे मैं कहता, लोग मुझ पर ब्लेम लगाते हैं, कहते हैं लै भाई वो तो किसी नूं गिरजे च खलोण ही नहीं देंदा, तो वो तो भाई किसी नूं कलाम सुनाने का मौका। मैनू की पता भाई तू किन्ने को ऐबां ना भरे हैं। ठीक है, तो मैं आखा जी तू कलाम, मैंने कहा मैं जितना कलाम सुनाता हूँ मेरा चर्च
और यकीन माने मैंने जिसकी मुझे कॉल आई है उसने यही कहा, पादरी साहब खुदा तानू जिंदगी दे, हाँ संडे नू कलाम तुहाडे कोलों ही सुनना जी। लोगों के ये वर्ड, उनकी ये हौसला, उनकी ये तसल्ली, मुझे फिर से उन्होंने तकवीयत दी है। भाई साहब जो कुछ मर्जी है संडे नू ही तुहानू चर्च ही वेखना है, जो कुछ मर्जी है संडे नू हाँ तुहाडे को कलाम सुनना है। तो मुझे एक तकवीयत सी मिली कि नहीं, खुदा की रूह मौजूद है, संडे नू रब खिलारेगा ही खिलारेगा जो मर्जी होवे। 6 दिन 6 रातां अगर असी बैड ते गुजारे ने, पर 7वां दिन असी खुदा दे घर गुजारांगे। 7वां दिन असी खुदा दे, यानी वो वर्ड जो वो बोलते थे, वो लफ्ज जो वो बोलते थे, तो मेरे पास तकवीयत नहीं थी, पर जब वो बोलते थे उनके लफ्जों से मुझे तकवीयत मिलती। भाई साहब संडे नू तुहानू गिरजे ही वेखना है, हाँ संडे नू कलाम तुहाडे को सुनना, भावें जो मर्जी पिया होए। तो ये चीजें होती हैं जब आप, तो फिर मैं बड़ा हस्या, मैं वेला मैनू बड़ी तसल्ली देंदे नहीं पे, जो मैं देना उदों इन्हां नू समझ को नहीं आउंदी कि कुछ नहीं हुंदा, कुछ नहीं। उदों आंदे नहीं पादी साहब कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है ना, ठीक है। तो ये मैं यकीन माने भाई जितने भी मिले, सर जी संडे नू तुहां खलोना है, सर जी संडे नू तुहां खलोना, जो मर्जी है। किसी की कॉल आई है, किसी का वॉइस मैसेज है, सर टेंशन नहीं लेनी, असी संडे नू कलाम तुहाडे को सुनना ही सुनना है। तो ये बातें होती हैं कि आप किसी को पुश करते हैं और उसे खड़ा कर देते हैं। खुदा सब, मत सोचो मुझसे कितनी गलतियां हुई हैं, मत सोचो मुझसे कितना बड़ा पाप हुआ है, ये मत सोचो मैं कहां पर गिरा हूं, ये मत सोचो मैं कहां कहां गिरूंगा, ये मत सोचो मैं कहां कहां गिर सकता हूं। आपको अपनी जात पर काम करना है। और ये वो जगह है जिसका मुझे बड़ा क्रेज है कि मैं इस जगह पर जाऊं, मैं इस जलाल में दाखिल हूं, और ये समझ ले मेरा तो जुनून है कि मुझे जाना ही जाना। ना मैनू पैसे ना प्यार है, ना मैनू इस मुआशरे ना प्यार है, ठीक है, और ना मुझे रिश्तों। अगर एक वो आयत लेकर आओ जरा, यीशु मसीह ने, आप एक बात जो गलत मुंह से कह रहे हैं, यीशु ने कहा उसका हिसाब देना पड़ेगा। वर्ष निकालो जरा, ध्यान से जरा निकालें, फोकस के साथ सुनना है आपने। मत्ती चैप्टर नंबर 12 है, वर्ष नंबर 36 है, और गलतियों 4 की 9 है। अब इन दोनों आयतों के अंदर ये वर्ड जीसस वर्ड है और ये पॉल वर्ड है। यहां पर यीशु मसीह बात करते हैं और यहां पौलुस रसूल बात करते हैं। अब यीशु मसीह की और पौलुस की एजुकेशन देखे कैसी जबरदस्त है। बाइबल कहती है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। एक निकम्मी गल नाल दे कोई निकम्मी गल। 50 चवला मारन वाला बंदा भी आंदा खुदा दा शुक्र है भाखरू मेरे नाल भी हुंदा। मैं आख्या मैं तेनू मैं की दसा हुण तेरे नाल की हुंदा। निकम्मी बात, ये स्टैंडर्ड है भाई उनका। मैं तो भाई डरना, हुण मैनू तो आ गया खौफ। जिन्ना जिन्ना मैं खुदा दे कोल जाना मेरे दिल च खौफ वधदा जांदा है, और दुनिया दीयां चीज़ां कोलों मैं दूर रहना। हुण मैं अपने मोबाइल भी कोल पर रखना, तो मैं अपनी जेब च पैसे भी नहीं रखदा, वो इन्हां दे कोल ही रहिंदे। मैं तुसीं लाया करो, मेरे तो दूर रखिया करो। परछत्ती थल्ले धरने, फिर उन्होंने गंडा मार मार धरने, तो फिर आप ही धर के भुल जाते हैं। फिर पूछना मैं पैसे धरे, नहीं पता मैं कितने धरे। करो 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 कर दे रहे हो छड्डना। सर जी ये दुनिया मरने के दर पर खड़ी है, और दुनिया मरने का पूरा प्रोजेक्ट बना चुकी है। मैं फिर बताता हूं आपको, मैं तुमसे सच कहता हूं जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। अगर खुदा आपकी बातें भी सुन रहा है, इसका मतलब जो बात आप बोलते हैं वो सुनता है कि आप क्या गुफ्तगू करते हैं। तो एक निकम्मी बात का अगर हिसाब है, तो तुसीं मैनूं दसो बाकी किहड़ियां गल्लां दा हिसाब लेना जो आप। मैं आपको जीसस और ये पॉल वर्ड सुने, पॉल क्या कहते हैं, पौलुस क्या कहते हैं। मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, तो पता तो लग गया रब की ही है, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन ज़ईफ और निकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रुजू होते हो, जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। ये देखें, वो ज़ईफ और निकम्मी, यीशु मसीह निकम्मी बातों का जिक्र कर रहे हैं, वो भी ज़ईफ और निकम्मी इब्तदाई बातें। ज़ईफ बुढ़ियां गल्लां, केड़ियां गल्लां? बुढ़ियां ते पुरानियां गल्लां ते पुरानियां आदतां।
है नहीं, मैं तेनू दसिया ही, तू ना किसी नूं दसी। ये आदत जानी है कि नहीं? नहीं ना कड्डनी, ना कड्डो। मैं तुहानू नहीं कहन डया, मैं इन्होंने कहन डया, मेरे ते ना गुस्सा करे। ज़ईफ ज़ईफ बातें, ज़ईफ बुढ़ियां ते पुरानियां ते कट्टियां ते नकम्मियां कसड्डियां गल्लां बैणियां ने, फिर उन्हां चों कड्ढना है जहर। वो कहता है जब आप एक एक बात का आपको हिसाब देना, मुझे बताएं तुसी इन्हां ऐबां नूं कड्ढना है। बेऐब कलीसिया, जे किसी भी घर च जाओ, कलीसिया दे विचों किसी दी बुराई करन दी, बंदा चुक के अपने घरों बाहर मारो। उन्होंने कहा तू जड़ा जहन्नम है ना, अपना जहन्नम लैके तो टुर जा, तू तो सानू खुदा दी बादशाही चों बाहर कड्डू में। एक पासे फिरदौस दा बूआ खुले ते एक पासे रिश्तेदारां दा बूआ खुले, किहदे बूए च वड़ना है? तुहां ते फिरदौस दे फरिश्ते नूं कहना बंद ना करी, जरा मैं मेल आवां। वेट कर लै साडा तू। यसू मसीह कोई वेट ना सूली चढ़ना, सवेरे उन्हें कहा ठीक है जी चार छड़ो फाड़ के। वो साढ़े वर्गा होंदा ते आंदा यार मैनू जरा पिछे मिलना वा, मैं सारे टब्बर नूं। वो पहला तू पुछदा रहा भाई तू दस की चाहना है, तू भी गल कर। तो यसू मसीह कहंदे आखिरी खास यार मेरी फैमिली ना मैनू मिला छड़ो। पर मैं रिश्तों से नफरत नहीं करता हूँ। वो रिश्ते जो आपको पाक करते हैं और आप उनको पाक करते हैं, वो रिश्ते हैं। वो रिश्ते जो आपको नापाक करें, वो रिश्ते नहीं होते। आपकी पकीजगी की ताकत है कि जो आपके पास आता है वो पाक होता है। यसु मसीह की एक स्पिरिचुअल पावर थी। एक नापाक वुमेन उसके पास आती है, 12 साल से ब्लीडिंग है, पाक हो गई। एक ऐसी वुमेन यसु मसीह के पास आई जो ज़नाकार थी, जिसमें 7 डेवल काम करते थे बदकारी के, ठीक है, ना जाने कितने मर्दों के साथ उसने बदकारी की। जब वो जीसस के पास आई तो वो, यानी आपकी पावर होनी चाहिए। आप ही दूसरों से डरते रहे हैं तो बड़े गंदे ने, वो भाई तुसी चंगे बन गए, तुसी उन्होंने पाक कर छड़ो। तो ये एक एक बात बाइबल कहती है कि हिसाब देना पड़ेगा। हुण तुसी कितों टुर जांदे हो, फजल हो गया भाई, फजल हो गया, उत्तों फजल नाल रह रब बख्श गुणा। मैं हे तुहाडे कदों बख्शे जाने ने भाई? इन्हां दे कोई बख्शण दा टाइम है वे या कोई नहीं? ठीक है, तो ये मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर आपके घर में, आपकी फैमिली के अंदर एक बंदे की वजह से सारी फैमिली मरे और आप सारी फैमिली उसके सामने रोए, वे पुत्रा मुड़ जा, वे पुत्रा ना कम, आखे ना, एक बंदे की वजह से सारा घर खराब है, उसको घर से बाहर क्यों नहीं फेंक देते? नहीं वेखो ना मेरा पुत्र होया ते ओ कहा। यानी मैं देखता हूं लोगों ने अपने गले मुसीबतें खुद डाली हुई हैं, कि नहीं वेखे ना नऊ ढिड ते नऊ ते ढिड दियां मसाला दे के उन्हें जो चिक्कड़ गल ना लिंबी रखना, सारा टब्बर फाइल आई रखना। ये देखें, खुदावंद मुझे माफ करे और मैं कोई गलत बात ना बोलूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो निकम्मी बात मैं तुमसे कहता हूं, जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन इसका हिसाब देंगे। मैं कहना रोटी जाती है तो जाए, वोटी नहीं जल कलनी, इनू मनाम लियो, ठीक है, ਇਹਦਾ भी भाई कोई पता नहीं ਹੁੰਦਾ। सर जी पेका जिड्डा मर्जी भारा है, भावें हौला है, ए पेका नहीं छड्डना, ए वे पेका साडा, जिथे असी भी अपने ए पेका असल, जिथे तुसी हुण आए हो, जिथे वापस जाना, किथे जाना, ये असल हमारा ससुराल भी यही है और पेका भी। आपको निकालने ही ऐब है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। खास बात सुनो, जब आप बड़े और छोटे के साथ अपने गुनाह शेयर कर रहे हैं तो अब आप दूसरे को मौत के लिए तैयार करते हैं। आप बड़े हैं उम्र में और आपने एक छोटा फ्रेंड बना लिया और उसके साथ अपने पाप शेयर कर रहे हैं, ये डिलीवरेंस हो रही है। क्या हो रही है? ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਇਤਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ।
और वो ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਕੋ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ नहीं ਲੱਭਦਾ उसको बेइज्जत होकर इतनी बेइज्जती होती है उसको वो छोटे को फ्रेंड बना लेगा और छोटे के साथ शेयर करेगा छोटा उन्होंने कहेगा भाई ठीक है कोई गल नहीं खुदावन तेरे नाल होए छोटे बंदे के साथ कभी भी अपने पाप शेयर मत करना तुम्हारी बदी डिलीवर होती है आप खुद तो मर रहे हैं पर अपने आप उसमें डिलीवर करेंगे बदी बोलने से डिलीवर होती है मैं फिर बता रहा हूं आपको ऐप निकालने हैं अभी मैं उस आयत पर नहीं मैं सिर्फ ट्रेलर दे रहा हूं सिर्फ ट्रेलर की बात कर रहा हूं कि वो कहता है जलाल वाली कलीसिया केड़ी कलीसिया जिस कलीसिया में आप इंटर हो और आप यहां से होकर चले जाएं उसके बाद खुदा की रूह उस बंदे से बातें करना शुरू कर दे ये जलाल वाली कलीसिया है चोर कलीसिया नहीं चोर नहीं जुत्ती चोर कलीसिया नहीं ਉਹ ਕਲੀਸਿया ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਲੀਸਿया ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਚੌਲ ਦੇ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਲੀਸਿया ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ इब्तदाई कलीसिया पढ़ लें आप अमाल की किताब में कलीसिया पढ़ लें चौल वंडन वाली रोटियां खवाण वाली कपड़े वंडन वाली अज दी कलीसिया दा तुसीं आपो अपना हिसाब ला लो आप चले वापस लेकर आओ वर्ष को इस वर्ष को ध्यान रखें वो कहता है ज़ईफ नकम्मी इब्तदाई बातें नकम्मी इब्तदाई बातें क्यों तुसीं नकम्मियां गल्लां पहुंचों छेड़दे हो ते पहुंचो पुराने रोग लै के ते रोंदे ने फिर मैं ना 1965 च रुसिया तो फिर मैंने 1976 च मनाण आए तो जो 1976 च मनाया तो 1900 अगों 81 शुरू हो गया बुढ़ियां गल्लां केड़ियां मेरा नाना ला जिउंदा है जदों कदी बहना उन्हें सानू सस्सी पुन्नू सुनानी करनी हीर रांझा सुनानी करनी अहीं बड़े हाँ बाइबल कदी सुनी नहीं हमें वो यही सुनाया करते थे ठीक है दादा असां वेख्या नहीं ते नाने दे कोल बहना ते उन्हां नाले हुक्का गड़काना ते नाला उन्हां सानू पुन्नण दी स्टोरी सुनानी ठीक है बुढ़ियां ते ज़ईफ ते पुरानियां गल्लां ते कईयां दे शिकवे पुराने ने कईयां दे ये ऐब ने की ने तुसी खुश रहा करो की करया करो खुश रहा करें इब्तदाई ये सेम वर्ड देखे दोनों की एजुकेशन सेम है ऐसे नहीं पॉल कहता वो जानता है वो कहता है कि जड़ी नकम्मी गल तुसी कहिंदे ओहदा हिसाब हो जाना जे ते मुड़ जो ऐसा मत करे कोई बात नहीं आपके साथ हो सकता है ज्यादती किसी ने की हो कोई कर सकता है जो आपको ज्यादा सताए उसके लिए ज्यादा प्रेयर करो उसकी निजात आप ही उसकी निजात हो बट ये वो लेकर आओ इफ्सियों 5वां बाब आयत नंबर ये हमारी रोल मॉडल वर्स है ये जनूनी जगह है और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में ना कोई दाग या जुरी दाग या हमने इस वर्ष को बहुत ज्यादा पढ़ा है मैंने इस पर बड़ा लेकिन इतना इस पर कभी काम नहीं कर सके हम कभी इस वर्ष पर इतना काम नहीं हुआ लेकिन जैसे जैसे खुदावन में आगे बढ़ रहे हैं इस आयत पर ज्यादा काम करने का मौका मिल रहा है कि बाइबल क्या कह रही है कि ये आयत जो है जो कहते हैं कि जलाल वाली कलीसिया मैंने बनानी है और फिर उसे अपने पास हाजिर करना है वो कलीसिया आप चले आप इस चर्च को छोड़ दें जाएं यूट्यूब पर जाएं कलीसियाओं को देखें कैसा जलाल है कलीसियाओं के अंदर अब आंखें बंद कर ले हम और चलो खैर है जी देखो जी वो ये आप अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते सच्चाई से आप कैसे आंखें बंद कर लेंगे ठीक है कैसे आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे कि दुनिया के अंदर जो कलीसियां बन रही हैं जो काम कर रही हैं खुदा का जलाल कलीसियाओं में कैसे काम कर रहा है वजह कलीसिया बेऐब खुद होना है खुद आपने अपने आप को बेऐब करना है अपने ऐबों से खुद पाक होना है खुद अपने ऐब ढूंढ कर आपको निकालने हैं कि मेरी जिंदगी में कौन कौन से ऐब हैं और कौन कौन से ऐबों को मैं छुपाता हूं कभी हमारी एक नेचर बन चुकी है कि हमने अब ऐबों पर पर्दा डालना है अपने गुनाहों पर आप जितना मर्जी बीमारियों से लड़ें कमजोरियों से लड़ें कर्जे से लड़ें ये चीजें हमारी जिंदगी से कभी खत्म नहीं होती उसकी वजह उसका रीजन यही है कि आपको ऐब पर काम करना है करना ही पड़ेगा आप उन ऐबों पर काम करते हैं जो लोगों को नजर आते हैं और आप कभी भी आप छुप कर काम कर लेते हैं आपके पोशीदा ऐब हों आपके वो ऐब जो नजर आते हैं कोई भी ऐब हो आपको काम पूरी फैमिली आपको कहती है आप गलत है और आप नहीं मानते मैं सिर्फ चर्च की बात कर रहा हूं कि चर्च को बेऐब होना है और जब चर्च बेऐब होगा यकीन माने आप जानते नहीं कि खुदा पूरा शहर आपको दे सकता है
पूरे शहर की बादशाही खुदा आपको दे सकता है। पूरे शहर में सिर्फ आप चर्च का ही काम करेंगे और काम करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेऐब चर्च, बेऐब कलीसिया बनाए। सियासी कलीसिया जिसमें कुर्सी से लड़ाई है। अच्छा, अपनी कलीसिया दी तारीफां आप ही सुनाते हैं। ओ भाई साडे ते कुर्सी की लड़ाई रहिंदी है, तो मैं तो उत्थे लैन की जाना है, लैन की जाना है तो उत्थे। आप खुद ऐब बयान करते हैं और फिर वहां पर जाते हैं। बाइबल का यह फलसफा नहीं है। खुदा ने आपको आजाद किया है कि आप ऐबों से बाहर निकले, आप ऐबदार लोगों से बाहर निकले, आप उस माहौल से बाहर निकलने की कोशिश करते ही नहीं है। जब हम ये आप कहते हैं चर्च में 2-4 लाख रुपया लग गया, कहां से? सर जी, करोड़ों अरबों रुपया खुदा खर्च कर सकता है, पर ऐबां तो पाक हो, फिर तुहानूं ला के दसेगा, फिर तुहानूं करके दसेगा मैं किवें करांगा। आपकी जिंदगी जब उस मोड़ पर खड़ी होती है, जब आपको जरूरत होती है किसी चीज की, तो आप किसी से भी मांगते हैं और आपका हक है कि आप अपनी जरूरत के टाइम, ये जो वर्ड है, ये जो आयत है, ये बात जो यीशु मसीह ने की कि निकम्मी बात, लोग कहेंगे इसका हिसाब देना पड़ेगा। ए गल मेरे चाचे दे मुंडे ने आखी हुंदी ते मैं ना मनदा। किने कही हुंदी? चाचे दे मुंडे ने कही हुंदी ते मैं, मेरे मामे दे मुंडे कही हुंदी थे, मेरी खाला दे मुंडे ने कही हुंदी थे। वो कहता जलाल वाली कलीसिया बेऐब, कोई ऐब नहीं चलना, कोई पाप नहीं चलना। तुसी इत्थों जाके फिल्मां वेंदे हो, तुहाडे च ऐब है, ठीक है, उधर मैं हाला हुन्ना वा, ठहर जाओ, ये तुहाडे च ऐब है। तुसीं चुप करके गाने सुनदे हो, ये तुहाडे च ऐब है। तुसीं गज़लां सुनदे हो, ये तुहाडे च ऐब है। तुसीं शेरो शायरी पढ़दे हो, ये तुहाडे च ऐब है। तुसीं बुक्स पढ़दे हो फजूल च, ये तुहाडे च ऐब है। तुहानूं पता नहीं तुहाडी जिंदगी च किहड़े किहड़े ऐब छुपे ने जिन्हां दे उत्ते शैतान ने पर्दे पाए ने, और तुहानूं इन्हां नूं कड्ढना पैना अपनी जिंदगी। ये बातें मेरी फुफ्फो के बेटे की होती तो मैं शायद ना मानता। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਲਡਰ ਡੀਕਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ MP MNA ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ पुत्र ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ये बातें हमें माननी पड़ेंगी। और अगर कोई वजीर आजम किसी बात को शुरू करता है, जी वजीर आजम का आर्डर है, एक कार्ड पीछे 30 रुपये टैक्स जे, सर जी देना पैंदा कि नहीं देना पैंदा टैक्स? तुसी ना कटो, आप ही कट लेंदे ने। वजीर आजम किसी हुक्म नूं जारी करता है तो तुसी ना करो, उन्होंने सिस्टम ही होने जिहदे बना ले, उन्हें घर घर टैक्स मंगना जाके ही, हर चीज से टैक्स लाओ, आप ही कट कत्ते करेगी अर्श। आपको यह इल्म है कि वजीर आजम एक हुक्मनामा जारी करता है तो वो काम आपको करना पड़ेगा। सर जी ये वो वजीर आजम है, ये वो प्रेसिडेंट की बातें हैं जो पूरी दुनिया चला रहा है, और वो कहता है मुझे बेऐब कलीसिया चाहिए, मुझे बेऐब चर्च चाहिए। संडे नूं भावें रिश्तेदार को मर जाए तो उन्होंने कहना ही चर्च हो के आना, फिर तुसां पाक होना। आप कहेंगे मुर्दा दब आइए तो तुहाडे च ऐब है। तुहाडा जिन्ना मर्जी कीमती रिश्तेदार है, मुझसे ज्यादा आपके रिश्तेदार नहीं है, मुझसे ज्यादा आपकी सलाम दुआ नहीं, पर मैं संडे को चर्च होता हूं, मैं 6 दिन मर रहा हूं फिर भी संडे को चर्च में हूं, और आप आम लोगों में है फिर भी मैं इधर ना उसे फलाने हूं, मेरा ना मैं चेहरा भी वे ठीक है, तुहाडा कोई हाल नहीं, तुहाडा कोई हाल नहीं। खुदा तानू, मैं खुदावंद 15 साल से कोई चर्च मिस नहीं होया, तो जिदी आवाज़ आती उन्हें कहा संडे नूं चर्च होवोगे, उन्हें कहा तू परेशान ना हो, तेनू मैं खड़ांगा, तेनू लैके जावांगा। तानू खुदावंद आप ही ऐबां तो पाक करदा है, आप ही ऐबां तो। थंसलीकियों का रेफरेंस मुझे याद आ रहा है, आप वो निकालें, बाइबल खोलें ज़रा, मैं आपको बताता हूँ कि आपको खुद ऐबों से पाक नहीं होना। मतलब तुसी सोडा सर्वलैंड और जी पाक हो लइए, ऐसा नहीं होता, बाइबल ऐसा नहीं कहती। आप तंसलीकियों का खत निकालें ताकि ये बातें पहला तंसलीकियों 5वां बाब आयत नंबर 23 है। ये पढ़ें जरा, ये बड़ी खूबसूरत, और ये एक आयत नहीं है बाइबल में,
ਹੁੰਦਾ ਨਾ मतलब कोई भुलेखा गलत फहमी होंगी है जी। हाँ जी 23वीं है वर्स नंबर 23 है। बड़े फोकस के साथ देखें कि ये मैंने एक जगह पर ये नहीं लिखा। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल की लफ्ज है हुण बेअलफ बा वखरा कर छड़ो ते कुल वखरा कर छड़ो ते कुछ भी नहीं बनना। बिल्कुल क्या लफ्ज लिखा है? तुसीं आंदे गाने भी चलने ने, टीवी भी चलनी है, चर्च भी चलनी है, सिगड़ भी चलने ने, चूलियां भी चलनियां ने, चवलपुणा भी चलना है। इत्थे कुछ भी नहीं चलना। इत्थे जदों चलना रब दा कलाम ही चलना बस। आपको ये सीखना है। लिखा खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है। तुसीं यह मुंह बना के किसी तो कहते ये भी ऐब है, ये भी ऐब है। जिदे नाल नाराजगी उन्होंने पहला जाके मिलो। बिल्कुल पाक करे। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है केड़ा? वो इत्मीनान देंदा हौसला रख, तू परेशान ना हो, मैं तेनू तसल्ली मैं तेनू ठीक कर लांगा, आप ही ठीक कर लांगा। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है। अगर कोई घर नूं बना सकती है तो जित सकती है तो घर की नूह जित सकती। किसी भी घर की नूह ते सस वो पूरा टब्बर बचा सकती हैं। अगर वो एक हो गई तो पूरा टब्बर बच जाएगा, तो जो वो वक् हो गई ना तो पूरा टब्बर उन्हें भन तरोड़ छड़ना। जिथे नूह सस एक हो जाएगी ना उत्थे पूरा टब्बर बच जाएगा। क्यों भाईओ? मैं भी इतनी जग च रहना। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, सेटिस्फैक्शन देता है खुदा। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह आगे जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे क्या पूरे और बेऐब महफूज रहें। जमीन पर आपने बेऐब होना है। जमीन पर यहां पर आपको स्टैंडर्ड को आपकी 60 साल एज है, 70 साल, आपने 70 साल 60 साल के अंदर इस पर काम करना है कि भाई मैं तो अपने ऐब कड्ढन दिया। तुसी ऐब कड्ढो ताड़ी ब्लैसिंग नजर आना शुरू हो जाएगी। ताड़े अंदर छुपी हुई करोड़ों की दौलत तुहानू नजर आएगियां। ताड़े अंदर छुपी मालो दौलत तुहानू नजर आएगी। तुसी इहदे ते वर्क करो। घर दे एक बच्चे नूं कहना पुत्र तू क्यों गुस्सा करना है, बाहरों भावें चंड खा के आइए घर गुस्सा। अगर तुसी अपने ऐबां ते काम करो तुहानू पता लगे तुहाडे अंदर करोड़ां दीयां दौलतां करोड़ां दी बादशाही तुहाडे अंदर छुप के बैठी है। साडे ऐबां दी वजह नाल साडी बरकत ज़ाहिर नहीं हुंदी। साडी ब्लैसिंग साडी पावर वो ज़ाहिर नहीं हुंदियां। साडी फैमिली ब्लैसिंग्स हुंदियां ने, मुआशरी ब्लैसिंग्स हुंदियां ने, पर्सनल ब्लैसिंग्स हुंदियां ने। एक ब्लैसिंग नहीं, पर्सनल फैमिली मुआशरी। खुदा तुहानू वड्डी जिन्ना तुसी अपनी ऐब ते काम करदे हो। शैतान उन्हां लोकां नू ज़्यादा ब्लैस करदा जिहड़े सरेआम पाप करदे ने। मीसणियां लोकां नू शैतान भी ब्लैस नहीं करदा। अजेन च रखना जिहड़े मीसणे पाप करदे ने। शैतान आप देखें वो लोग दुनिया मशहूर सरेआम जो बड़े भाई नामी ग्रामियों बदमाश ने, पर वो उनका एक मुआशरे में नाम होता है तो वो सरेआम बदमाशी करते हैं, जिन्नू मर्जी चुक फोन कर दें। तो खुद शैतान उन लोगों को ब्लेस करता है जो पाप के अंदर सरेआम पाप करते हैं, और खुदा उन लोगों को ब्लेस करता है जो नेकी के अंदर सरेआम नेकी का ऐलान करते हैं, जो सरेआम सच्चाई के लिए बोलते हैं। खुदा उन लोगों को ब्लेस करता है। मीसणिया लोगों को खुदा भी नहीं ब्लेस करता। पूरे और बेऐब महफूज रहें। इस जमीन पर यह सारा वर्कआउट है। इस जमीन पर आपको यह सारा काम करना है कि आपको बेऐब होना है। कंडीशन चाहे कोई भी हो, कंडीशन चाहे कोई भी हो, आपको जितना टाइम आपके पास, भी बड़ा वक्त है आपके पास, आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। आपको काम करना है। गलतियां साथ चलती हैं, गुनाह साथ चलते हैं, पर आपको उससे लड़ते रहना है, उसको हटाते रहना है, आपको उससे लड़ते रहना है कि मुझसे ये दूर रहे, मैंने इस पर काम करना है, मुझे अपनी जिंदगी से इस पाप को निकालना है। आप
को हमारा फोकस जो होता है वो बरकत की तरफ होता है, ब्लेसिंग की तरफ होता है। मैंने कहा मैंने कभी भी पैसों के लिए, अपनी किसी कामयाबी के लिए कभी दुआ नहीं की। मैनू उन्हें जड़ा ऐब दसना ना कि तेरे च ऐब है, तू इनू कढ़ दे, मैं उस ऐब के पिछे चढ़ जाना डंडा सोटा लैके, वो लिए रोज़ा रखना है, तो ऐब मैं कढ़ना शुरू कर देना। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने कभी तरक्की के लिए, पैसों के लिए कभी प्रेयर नहीं की, खुदावंद ऐ भी आ जाए, ऐ भी आ जाए, इतलों भी आए तो उतलों भी आए। नहीं, तुसी अपने ऐबां ते काम करो अपने, यानी हमारे, क्योंकि मुझे देखें, मुझे एक जॉब मिली है, मुझे एक ड्यूटी मिली है खुदावंद की ओर से कि जलाल वाली कलीसिया बना। एक पास्टर हूं मैं एक पादरी हूं और मुझे एक जॉब मिली है, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं लोग, अब मुझे उनकी समझ आती है कि वो इल्म से भरे हुए हैं पर वो खुद 10वां हिस्सा नहीं देते। ऐब उनके अंदर भी है। कोई चर्च नहीं आज तक बन सका उनसे, कोई कलीसिया नहीं बन सकी, खिदमत वो कर रहे हैं पर उनको, वो संडे को चर्च ही नहीं जाते क्योंकि वो कहते हैं हमें को बुलाएगा तो हम जाएंगे ना। बहुत सारे दोस्त हैं जो खिदमत में मेरे साथ थे, उनको वो जब मुझे फोन करते हैं, खुदा ने भाई जी तुहानू बड़ी बरकत दे दी है तो खुदा तुहाडे नाल काम करदा है। मैं कहा यार चलो तुसी कदी तुहां कदी बुलाया ही नहीं, मैं किसी नूं भी नहीं बुलाना। यानी वो खिदमत में भी छोटे हैं पर वो ये चाहते हैं कि हमें वो बुलाएं, पास्टर जी सानू बुलान, क्योंकि जब वो बड़े बड़े इवेंट देखते हैं तो फिर वो कॉल करके सरप्राइज होते हैं, खुश होते हैं। पर उनके अंदर फिर कीड़ा है, सानू ना बुलाया ही नहीं सर ने कभी। बदल पैंदा है तो बंदा आप ही जानता कि बदल आवाजा मारदा है, जिथे बदल पैंदा उथे आप ही जाए कि बदल आवाजा मारे, आ जाओ मैं किणमन करन डे, आज आप ही धुप्पे साड़ चले ने, काले हो गए ने उतों भाई, काले स्याह हो गए तुसी। आ जाओ जिथे बदल पैंदा उथे नहाओ तो नाले चिट्टे होवो, नाले आप ठंडे ठंडे होके ते आ जाओ। लोग चाहते हैं कि पानी सानू आवाजा मारे, आ जा मैनू पी लै, आ जा मैनू पी लै, आ जा मैनू पी लै। इंज भी कदी होंदा है? तो ये हमारी ये नेचर है लोगों की। भैया वो पिछे तुहाडे सामने खिदमत गुजार ने, भरा ने, असीं इत्थे अपने आप नूं नहीं कदी कोई प्रोटोकॉल दिता। ए बच्चियां दी मोहब्बत, उन्हें कहा साडा पादरी उठ खलोता भाई सुटो फुल थोड़े जे, मैं सुट लो भाई, ठीक है। तो हम तो एक दूसरे को सिवाय मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। मोहब्बत बांटनी वंडी जाओ। कभी भी जिंदगी के इस थोड़े से वक्त में मैं जो आपको सिखाने की मेरी ये जॉब है, मुझे पास्टर खुदा ने इसलिए नहीं मैं कोट पा के बवा ते फोटोआं लवां ते इंज ते हाय नहीं ते ओए नहीं ते आए नहीं, मैं तस्वीरों के लिए थोड़ी पादरी बनाऊं। चरवाहे का मतलब भेडां चारनियां ते भेडां, और अब बेअब सुने कहां से शुरू है? आदम को उसने बेअब बनाया, आदम ने गुनाह कर दिया, बाग एदन से बाहर निकला तो खुदा ने जानवरों को खड़ा किया कि बेअब जानवर कुर्बान करना इस ऐबदार इंसान के लिए। ये हिस्ट्री है, आपको पता है। बेऐब जानवर, बेऐब बर्रे कुर्बान होते ताकि इंसान को बेऐब करे। चलते चलते कहानी बढ़ते सालों लग गए हैं, सालों साल। तो आप अभी तक नहीं समझे यार, ये कुछ समझाने वाली बात है कि जानवरों से खुदा ने शुरू किया कि बेऐब जानवर लेना है और बेऐब जानवर को लाकर कुर्बान करना है। बस बेऐब जानवर को कुर्बान करना है और इंसान ऐबदार है और इसके ऐब, इसके पाप मिटाए जाएं। वहां से स्टोरी शुरू हुई, फिर यसु मसीह तक पहुंची। उन्होंने कहा कि वह खुदा तुहाडे नाल बड़ा ही प्यार करता है। उन्हें इब्राहिम नूं कहा अपना मुंडा कुर्बान कर, तो खुदा नूं उन्हें कहा फरिश्ते नूं भेजिया, कह रोक दे यार, तेरा पुत्र ना मरे। नहीं इब्राहिम तेरा मुंडा ना मरे। उन्हें कहा इसको रोक दो। उसने उसकी छुरी को रोका, इब्राहिम तू अपने बेटे को कुर्बान ना कर। तो मैं ये सोच रहा था, मैं खुदावन जो तेरे मुंडे ते छुरी चली, जो तेरा पुत्र मरिया उदों तू क्यों नहीं डकिया? तू उदों भी डकदा जे तू इब्राहिम दा पुत्र नहीं मरन दिता ते अपना क्यों मरन दिता? ठीक है। उन्हें कहा सारी दुनिया दे पुत्र, सारी दुनिया दे बेटे, सब दुनिया के बेटे ऐबदार बेटे हैं। सबको बेऐब बेटा बनाने के लिए मैंने बेऐब बेटा कुर्बान होने दिया ताकि सबके ऐब छुप जाए। ये एक सेंस है। आप खिदमत पर काम करना चाहते हैं, आप अपने हुस्न पर काम करना चाहते हैं, ब्यूटी बनाए, मैं तो नहीं कहता आप डंडे शंडे डोले शोले भी बनाओ, नो मैटर।
आप जिम ज्वाइन करें, आप हॉस्टल ज्वाइन करें, आप एजुकेशन, पर इस पर काम करें कि मुझे पूरा पूरा पाक होना है। आप बेऐब हो जाएं, आपको डिप्रेशन नहीं सताएगा। पहली गलती सुने, जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप उससे मिलते नहीं हैं, ये ऐब है। आप उससे मिलेंगे नहीं, आप उससे साइड पर होंगे क्योंकि वो बंदा है ही नहीं पे उन्हें मिली ऐसी। बट जब आप अपने आप को पाक करते हैं, आप अपने आप को राइट करते हैं, मुझे राइट होना है, ब्लेमलेस होना है, मुझ पर आसमान की हुकूमत कोई ब्लेम ना लगाए, मुझे अपनी जात को पाक करना है, मैं किस तरह से चलता हूं, मुझे फॉलो करना है खुदा के एक वर्ड को। भाई इतनी करोड़ों रुपया दे दिया, खिदमत भी सारी जिंदगी कर गई, सारी जिंदगी खिदमत भी की, लोगों को पानी के बपतिस्मे भी दिए, घर घर में शुक्रगुजारियां भी कराई, खादम को 1000 रुपए को चंदा भी दिया, और जब आसमान पर गए तो बुआ दोज़ख दा खुल गया। ये तो सारी कहानी बदल गई है। अभी तो जन्नत के मूड च आए हैं, करो हम तो जमीन से जन्नत के मूड में आए हैं कि हमने जन्नत में जाना है। तो उत्ते केड़ा बुआ खुले है, पूछिया जी केड़ी गल, तू लड़ाका ही बना यार, ते आह जन्नत च गंद पाना। आप ये वर्ड हैं खुदा के, क्या हैं ये वर्ड हैं जिन पर आप देखें। मैं आपको बताता हूं, मैंने एक दना बंदे की हिकमत सुनी, उसने अपने बच्चे पाल लिए, बच्चे सेट कर दिए। बच्चे पालना, आप मुझे बताएं बच्चे पालना कौन सी हिकमत है? चले अब मैं इस पर बच्चे सारे पढ़ लिख जाएं, ये कौन सी हिकमत है? जानवरों के बच्चे कौन पालता है? जानवर अपने बच्चे देकर छोड़कर चला जाता है, बच्चे तो उसको भी पल जाते हैं। तो बच्चों को पाल कर आप बादशाही नहीं हासिल कर सकते कि जी मेरे सारे बच्चे फुल फ्रीडम होगा जी, बल्ले बल्ले कोई एसएचओ लग गया तो कोई थानेदार लग गया। भाई ये आपने बहुत अच्छा किया, पर आपके अंदर रैब है कि आप चर्च नहीं जाते, आप खुदावंद के साथ नहीं जुड़े, आपने खुदावंद को टाइम नहीं दिया, आपने अपनी जात पर कोई काम नहीं किया। अब सुने, बच्चे हम अपनी ख्वाहिशों को पालते हैं। साथ वाले से को हिकमत की बात होगी अभी। बच्चे मां बाप को क्यों दुख देते हैं? तुसी सानू पालिया ते सान कीता जे, तुसी सानू पालिया ते सान कीता जे। एक तो निगाह जा एडा कोई बोट ही रगड़ छड़ देना, मांजे नाल ही कट्ठा करके ना कूड़े च पा के सुट छड़ दे, पता लग जाना ही कि की हुंदी अम्मा ते की हुंदा अब्बा। जदों बनाया बनाया करदा ही वो 1.5 फुट का होंदा, लै नहीं अम्मा तू मैनू चर्च पालिया, लै होर तेनू ऊंट ते धर के पालना ही। ਉਹ सर जी की पता मां का की? सर जी 9 मां एक अपनी कोक च रखना है, डिंगा उत्थे अंदर भी तंग करेगा, डिंगा चिब्बा ठीक है, उत्थे भी तंग करेगा। पैदा होना फिर उन्हें कदी उन्होंने पुट्ठा करन डई है, कदी उन्होंने सीधा करन डई है, कदी उन्होंने असली पैंदी है, कदी उन्होंने कुछ हुंदा है ठीक है। वो सारे नखरे उहदे वेखण डई है। वो भाई आप क्या समझते हैं जिंदगी के फलसफे को? मां ऐ धोंदी रही, कपड़े गंदे हो गए ने बो आती है, कपड़े गंदे हो गए ने बो आती है, सिर इनू खुरक पै गई है, इनू ऐ हो गया, वो ऐब लाती रही है, धोंदी रही। अच्छा जो जवान, ये जिंदगी का कोई फलसफा है भाई, एक पट्ठे वड्डण वाली गल नहीं हैगी ठीक है। तो बच्चे जानवरों के भी पल जाते हैं, उनको कोई नहीं पालता। इंसान यानी हम चूंकि हमारे अंदर खुदा ने नेचर रखी है, फितरत रखी है, हम दूसरे को भी पाल सकते हैं ठीक है। 18 साल हो गए मां को पालते हुए, और 18 साल के बाद अम्मा को पालना मुश्किल हो गया, अब्बे नू पालना मुश्किल हो गया। ये कौन सी फितरत है, कौन सी नेचर है भाई? वारी ना वारी है, असा तुहानू पालिया तुसीं सानू पालो, ये तो मोहब्बत है ना भाई। हम असा तुहाडी खिदमत की, तुसीं साडी करो। तुसीं उन्हां दी खिदमत नहीं करते, तुसीं जाने हो काके हो जिन्हां तुहानू जम्मिया पालिया, ते असीं यसू दी खिदमत करनी चले। ओ मैं आख्या मार ना जाइयो किते तू। मैंने ऐसे ऐसे खिदमत गुजार देखे हैं, अम्मा नू घरों गालां कढ़ के जांदे ने खिदमत करनी, इंज दे भी मैं खिदमत गुजार। अम्मा गोया थप्पण जांदी, मुंडा बैग पा के टाई ला के कलाम सुनाण चला, गोए दा दाबड़ा ते चुक लै, तू बस्ता पहला चुक लिया। तुहानू नहीं पता मैं की अपनी जिंदगी च वेखिया है। मैं एवें थोड़े मायक फड़ लां ते मेरा दिल करदा मैं अपने घर च गरीबी भी वेखी, अपने घर में गरीबी भी देखी, नाउमीदी भी देखी। जदों मेरे बापू ने ड्यूटी छड्डी, मैं उन्होंने मंजी नहीं अपने घर च चुकन देंदा कि तू 4 पाई नहीं चुकनी। इत्थे अब्बे नूं तां पर अब्बा डरदा मुंडे दे खौफ कोलों।
अपने घर च मैं कभी उन्होंने मंजी नहीं चुकन दी। मुझे मुआशरे में दोस्त कुछ कहते थे यार अब्बा तेरा ठीक है, उन्होंने कहा ड्यूटी कर लियो, मैं बड़ी की उन्हें कर ली है जी करनी है। 4 पाई नहीं कभी अपने घर में उठाने दी हमने अपने वालिद को। 2002 में रिटायर हुए, 2008 में उनकी डेथ हो गई थी। ये खुदा आपको ऐसे थोड़ी बरकतें दे देता है, ऐसे थोड़ी, उस नेचर को पढ़ना पड़ता है। आप जिसकी कोख से पैदा हो रहे हैं, आप उसके देनदार हैं कि आप उस बाप के देनदार हैं जिसका खून पसीना खाकर आप जवान हुए। आपके अंदर इतने ऐप है, आपने अपने माँ बाप पर इतने ऐप लगा दिए। गिरजी उठ के जाके दर्जन गाला अम्मा कट के ओ मसा आया ही, और तेरे ते केड़ा मसा आउंदा है? मैं उत्तों तू आना मैं गीत गाना, मैं तेन मैं चुक के बाहर मारना, तू गीत गाना। आपको अपनी रूह पर कब्जा नहीं है कि मुझ पर कौन सी रूह आती है, आप खिदमत करेंगे। छोड़े आप इन बातों को, आपको पता होना चाहिए मुझ पर कौन सी रूह आई है, मुझ पर कैसी रूह आ गई है, और मुझसे वो कौन से काम करवा रही है। गंदी रूह आ गई है, आप गंद करके सवेरे कलाम सुनान जाना, ये छोटो भाई गोश करिए, बस करें आप इन चीज़ों से। ऐप अपने ऐबां नूं लभो तो खुदा तुहाडी जिंदगी च कम करेगा। बच्चे पालना, जवान करना, ये माँ बाप की, और बच्चे ख्वाहिश होते हैं हुण माँ बाप की वारी आई। बच्चे पालना ये हमारी ख्वाहिश है, हम चाहते थे खुदा हमें बच्चे दे, खुदा तुहाडी ख्वाहिश तुहानूं दे दी, हुण पालो। जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, हम अपनी ख्वाहिश को पाल रहे होते हैं। हमारी ख्वाहिश थी, ख्वाहिशां जदों पलदियां ने उदों दुख दिंदियां ने, ते जिन्नियां ख्वाहिशां तुहाडे अंदर पलणगियां उन्ने तुहाडे दुख वधणगे। मुबारक हो मां जिहदा इक्को ही पुत्तर है ते इक्को ही धी है, मैं उन्होंने मुबारक कहण दिया, वो खुशी मनाए, ठीक है। वह भी मुबारक ही है जिहदे दर्जन ने भाई। हुण वो ना दुखी होइए, भाई साहब ने साडी ते गल ही नहीं की भी, वो भी मुबारक ही ने। पर जिन्हों 4 आवाज़ां, वेखो मां दा कलेजा सुनो, जिन्हों 4-4 5-5 आवाज़ां कट्ठियां घर चो मामा अम्मी नहीं मां उन्हें सुननियां ने, तो वो बेचारी ज्यादा दुखी रहेगी। तो मुबारक होनी जिन्होंने इक्को ही आवाज़ हाय मदर, उन्होंने पता इक्को ही आवाज़ आती चारों पासों। खुदा ने अपना इक्को ही पुत्र अपने कोल बिठाया, उन्होंने इक्को ही आवाज़ आती है, ऐ बाप मैं हाजिर हूँ, ऐ बाप मैं, और इक्को ही आवाज़। ये फलसफे हैं जिंदगी के। हाँ थले धक्के नहीं लड़ाई पाई, इतने जाना इधर जाना हमने, ये हमारी जगह। वापस लेकर आओ मूवी को। ब्लेमलेस पीपल। खुदा का खादम अगर ऐबदार है तो हट जाओ। मैं फिर बताता हूं, अगर आपका पास्टर आपका शौक हो और आपकी खुशी हो तो खुदा आपके दरमियान है। अगर आपका खादम आपका शौक और आपकी खुशी है तो खुदा आपके और खादम के दरमियान है। जिस दिन आपका पास्टर आपके लिए डिप्रेशन बन जाए, टेंशन बन जाए, उस दिन समझ लेना खुदा चला गया, सिर्फ पादरी रह गया। जिस दिन खादम डिप्रेशन बन जाए, टेंशन बन जाए, आपके लिए परेशानी का बाइस बनना शुरू हो जाए, समझ लेना खुदा चला गया, सिर्फ पादरी रह गया। अगर खुदा का खादम आपकी ताकत है, आपकी दिलेरी है, खुशी है, तो समझना खुदा दरमियान में है। क्योंकि खादम के साथ जो रिलेशन होता है वो प्रेयर का है, फास्टिंग का है, वर्ड का है, खुदा का है। जब ये चीजें साइड पर हो जाएं तो समझ लेना ये ऐबदार है। ऐबदार के पीछे चलकर आप कभी भी बेऐब नहीं हो सकते। आप कोई इस दुनिया में रहकर इस पर वर्क करना है, और जितना आप इस पर वर्क करेंगे उतना ही आप कामयाब होंगे, उतने ही आप सरफराज होंगे, उतना ही खुदा की ग्रेस आपको घेरेगी। मैं कहता हूं आप इस पर पूरा साल काम करें और इस क्रेज को आप हासिल करें, आप इस जगह को हासिल करें। बस हमें यहां तक जाना ही जाना है। आपकी बरकत, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी पावर्स, आपकी खूबसूरत चीजें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। यह दुनिया आपको ऐबदार बनाती है और खुदावंद आपको ऐबों से पाक करता है। वो कौन सा, अक्सर लोगों के एक फलसफा बड़ा गलत है, इस पर मैं जरूर काम करता हूं। भाई साहब जब उनसे ये कहा जाए आप चर्च, मैं चाहना जेड़ा बंदा खुदा कोल जाए वो पाक होना चाहिए। मेरा दिल नहीं करता कि मैं गिरजे भी जावां ते मैं गुनाह भी करा, ते मैं चाहना मैं जिदन गुनाह छड्ड दियां, अपनी आदतां छड्ड दियां ते मैं फिर खुदा को जावां। मैं कहा यार तेनू तो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए ही, तेनू तो वजीर आजम होना चाहिए ही। मैं वजीर आजम किंज बनीदा है जी, वो तो सारी गल वोट पाते ने। मैं क्या डॉक्टर किंज बनीदा है जी, वो तो पढ़ना ही पैंदा है। मैंने कहा जी वो मुंजी ते चौल दाने किंज जी, वो बीज सुट्टना पैंदा। मैं तू आप ही पाक हो जाना।
मैंने कहा आप खुद पाक हो जाएंगे, ये कौन सा। मैं क्या माँ की कोख में आप पाक थे या नापाक थे? जी नापाक था। तो मैं क्या हुण तुसीं पैदा होकर जवान हो गए तो हुण आप ही पाक हो, हुण भी कोई ऐसी माँ लभो जिहड़ी तुहानूं पाक करे। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖਾਦਮ ਲੱਭੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀ ਕੇ ਆਓ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਸਕੂਨ ਰਹੂ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਦੁੱਧ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਦੁੱਧ। पर माँ जदों भी उन्होंने अपना फीड कराती, बच्चा कभी नहीं आता दुध का मज़ा नहीं आता, ताज़ा है। खुदा दे खादम दी छातियां दे अंदर जिंदा कलाम होना चाहिए। जदों कलीसिया पीवे तो ताज़ा ही निकले अंदरों। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं कहा जाओ इंज ऐबां तो पाक हुंदा बंदा। ऐब इंज नहीं धुप दे, अपने ऐब नहीं धुप दे, अपना आप सर्फ सोडे ना धुप सकता है। मिट्टी कालख धुआं अपने तो लथ सकता है, पर पाप कभी नहीं लाथते। आपको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है, तलाश करनी पड़ती है, आपको वो जगह वो मकाम हासिल करना पड़ता है, जाना पड़ता है उस मकाम पर, ताकि आप जिंदगी की राह को समझें। ये हमने हर चीज को अपनी जिंदगी में बड़ा सीरियस लेते हैं, पर इस राह को हम बिल्कुल बिल्कुल भी, मैं फिर कहता हूं, जेड़े पाप हो जान घबराओ ना, जेड़े गुनाह हो जान घबराओ ना, जेड़े काम हो जान उन्होंने तो घबराओ ना। जो हो गया आगे वर्क करें, आगे बढ़े, आगे बढ़े। कितने लोगों के घरों में लड़ाई होती है? कहीं हाथ चुकन नहीं टेकना, तू की उत्थे गिरजे च बेइज्जती करानी साड़ी। गिरजे च इज्जत रहे, महल्ले च भावें रहे तो भावें ना रहे। घर का झगड़ा सुने कैसे शुरू होता है, इसको अपने घरों को ऐप से कैसे पाक किया जाता है। घर के अंदर जो झगड़ा होता है, सुने सादा सा मसला है, बड़ा नहीं है। जब हस्बैंड सुबह उठता है, वो कहता है मेरे शूज पॉलिश कर दें, मेरे कपड़े प्रेस कर दें, मैंने जाना है। अब ये शूज पॉलिश करने हैं, कपड़े प्रेस करने हैं, ये हस्बैंड का वाइफ का काम नहीं है। ना हस्बैंड का काम है ना वाइफ, ना ये उस घर का काम है जिस घर में आप रहते हैं। साथ वाले का हाथ पकड़ो, हिकमत की बात सिखाएंगे अभी वो। जदों हस्बैंड कहता अपनी वाइफ नूं मेरे कपड़े प्रेस कर दिओ, मैं ऑफिस जाना है, मैं ड्यूटी, वो हस्बैंड का काम नहीं, वो वाइफ का काम नहीं, उस घर का काम है, वो उस घर का वर्क है। जब वाइफ सुबह ड्यूटी पर जाती है, नाश्ता बना दो, मेरे साथ हेल्प, वो वाइफ का हस्बैंड का काम नहीं, वो उस घर का काम है। मैं फिर बता रहा हूं, जब किचन में काम हो रहा होता है तो वो उस औरत का काम नहीं जो कर रही है, उस मर्द का काम नहीं जो वो कर रहा है, उस घर का काम है। फिर सुने, अब जब वो काम हो रहा होता है, उस वक्त हम वो काम नहीं कर रहे होते जो उस घर का काम है। हमारे घर इसलिए झगड़े से भरे हैं क्योंकि हम घर के काम में, घर के काम को नहीं समझते कि ये घर का काम है। जब घर का काम रुकेगा तो आपके घर का झगड़ा कभी नहीं रुकेगा। अगर घर का काम वक्त पर होता रहेगा, आपके घर का झगड़ा कभी भी नहीं होगा। मुझे एक बात खुदा ने सिखा रहा था, उन्हें क्या कदी कदी किसी मुंडे नूं खिलार के पूछी, जो तेरी अम्मा बचपन च तू जो तू पैंपर भरदा है, जो तू गंद पांदा है, वो अम्मा ही धोंदी थी, वो मदर साफ करती थी, वो सारी रूटीन मदर की थी, फादर भी करता था। जब वो जवान हुआ तो फिर भी उसके कपड़े मां ही धोती है, फिर भी वो वाशरूम गंदा करता, वो मां धो देती है, बहन धोती। वो कहता है इन्हां नूं पुछ पे, इन्हां गंद ही पाना सारी उम्र, इन्हां दा गंद किसे ही धोना सारी जिंदगी। आप वो गंदगी अपनी गंदगी नहीं समझते, वो समझते ये किसी और का काम है। मैंने खुद सीखा है और हम भी ऐसा किया करते थे। अब मैं अपना वॉशरूम खुद साफ करता हूं। आप घर में किसी, मेरी गल समझ किन्ने नूं पई आउंदी, मां खाना बनाती, कहती आ जाओ वे रोटी खा लो वे रोटी, कोई फोना नूं चंबड़िया होएगा, फिर ठंडी हो गई है, बाजी रोटी गर्म कर दे, उदों खा मार लैनी ही ना, हो गई लड़ाई शुरू। जदों टुक्कर पकदा होवे उदों सारे खाण के, लड़ाई कोई भी नहीं होएगी। वो ठंडा हो गया, लड़ाई होएगी, कोई गर्म तो लड़ेगा, कोई ठंडे तो लड़ेगा। बाजियां ड्यूटी तो आईयां ने,
कर लिया हाँ पी सवेरे जाना ही ना मेरे नाल ही जाई फिर लै हो गई लड़ाई शुरू जिस वक्त घर में जो काम हो रहा है वो काम सब करेंगे तो सर जी आपके घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। 4 टीवी वेंदे होंगे चाह लाया नहीं मैं क्या वजीर आजम बैठे इन्हों डाओ चाह जिस वक्त आपके घर में सफाई हो रही मैं कहना सारा टब्बर मिंट मार के सारी सफाई कर दी वो फिर बंदे आते छुरी मर्द होकर सफाई करते हो तो बाहर भावें सारा पिंड साफ करके हो यार ये क्या है ये कौन सी नेचर ये ऐब है ये ऐब है हमारे। मैं कहता हूं घर में झगड़ा हो ही नहीं सकता 50 लोग भी हो झगड़ा नहीं हो सकता आपकी फैमिली में 70 लोग रहते हो झगड़ा नहीं हो सकता। सर जी चर्च काम करे इस पर क्या काम करे अपने ऐबां तो की करो ऐबदार चर्च बनाना है चोर चर्च नहीं सियासी चर्च नहीं लड़ाई वाला गिरजा नहीं प्यार करने वाला गिरजा केड़ा एक दूजे ते तरस खाने वाला गिरजा एक दूजे ते रहम करने वाला गिरजा आमीन।